तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। फिलहाल सुस्ती भरा रहा है कारोबार, सावधानी के साथ तेजी और मंदी दोनों ही तरफ के ट्रेड होते हुए। बड़ा मूव आएगा या फिर इसी तरह का माहौल बना रहेगा, और ऐसे में कहाँ हैं मौके आपके लिए स्टॉक्स में और सेक्टर्स में, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन है पर ज़्यादा एक्शन बाजार में देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आगने वाले आखिरी 1.5 घंटे में कैसा एक्शन होता है और अनिल जी की मार्केट्स पर राय क्या है। तो सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है। इस समय की बड़ी बातों में दीप ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में हल्की तेजी है। 11,475 के करीब बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी 250 अंक कमजोर है। 23,550 के करीब बैंक निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। जो मजबूत है बाजार में आज वो आईटी, मेटल और फार्मा शेयर है। वहीं टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों के शेयर प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। तो अच्छी मजबूती के बाद अब ये फिसले हैं ऊपरी स्तरों से। यूरोप के बाजारों में 1.5% तक का बड़ा उछाल है, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स की सेंचुरी लगती हुई डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको इस वक्त। तो यह है इस वक्त की बड़ी बातें बाजार की। बिल्कुल अनिल जी, और हालांकि निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आई है सर, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट्स की गिरावट है और वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो चली रही है। पर आज पूरा दिन सर, जैसे कि हमारी इंटरडे चार्ट भी दिखा रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी जितना भी मूवमेंट हुआ है एक बहुत ही छोटी रेंज में हुआ है। उसके बीच वॉलेटाइल मूवमेंट है, वो बहुत ही छोटी रेंज में मूवमेंट हो रहा है। तो बाजार अपना माइंड बना नहीं पा रहा है सर कि आखिर डायरेक्शन चूज कौन सी करनी है। पर वो 11,500 का लेवल, उसके ऊपर भी जाने के लिए निफ्टी को परेशानी हो रही है। कैसे देख रहे हैं सर इस एक्शन को? एग्जैक्टली दीप, आज अगर याद हो तो सुबह हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि आपको बाजार में सतर्क रहना है, न बहुत डरना है, न बहुत तेजी में आना है। एग्जैक्टली बाजार वैसा ही मूड बनाकर पूरा दिन भर निकाल रहा है। न तेजी होती दिख रही है, न मंदी होती दिख रही है। तेजी आपको नजर आ नहीं रही क्योंकि ऊपरी स्तरों पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, और उसका रीज़न ये है कि चीन के साथ तनाव अभी तक थमा नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत जो खबरें आई हैं वो खराब ही हैं कि अभी भी बातचीत सफल नहीं हुई है, फिर से बातचीत हो रही है। थोड़ी सेना की तैनाती सीमा पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे संकेत वो हैं जो बाजार के अपसाइड को कैप कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और सबको पता है कि ये कुछ समय की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, और वो बाजारों को गिरने नहीं दे रहे हैं। तो दोनों ही तरफ अच्छी और बुरी खबरों के बीच में, बुरी से मैं ज़्यादा यूँ कहूँगा कि सावधान रखने वाली खबरों के बीच में लोगों ने मूड ये बनाया है कि थोड़ा इंतज़ार किया जाए। दूसरी बात, कैश मार्केट के स्टॉक्स में वॉल्यूम काफ़ी कम है। रीज़न वही है कि कल से जो नए मार्जिन से नियम लागू हैं उससे अभी भी एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त 2-4 दिन का और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को लगेगा। तो वो कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को कम रखे हुए हैं। और बाकी आपके लिए जो इंडेक्स में या फिर बाजार में अगर आप देखें तो जो सीमित दायरे में कारोबार है, उसका कारण एकमात्र यही है दीप की न तेजी करने वालों में कन्विक्शन है कि दम लगाकर तेजी करें, न मंदी करने वालों में कन्विक्शन है कि दम लगाकर मंदी करें। क्योंकि मंदी करने वाले जानते हैं कि बस अगर खबर नहीं आई तो बाजार गिरेगा नहीं, किसी तरह की अगर बुरी खबर नहीं आई और तुरंत बढ़ जाएगा। तेजी करने वालों में कन्विक्शन कम इसलिए कि बढ़ेगा ये पता है, लेकिन बढ़ने के पहले कहीं कुछ और गिर न जाए, कहीं और ख़राब खबर ना आ जाए। तो ये दोनों ही तरफ के जो ट्रेड्स हैं वो कम कॉन्फिडेंस वाले हैं, और जो इम्पल्सिव ट्रेडर है जिन्हें करना ही करना है, कुछ ना कुछ बिना किए जो बैठ नहीं सकते, उन्हीं का पार्टिसिपेशन है। बाकी जो समझदार स्किल ट्रेडर्स हैं वो साइड लाइन पर बैठकर आराम कर रहे हैं। तो ये इस वक्त का आज का पूरा समय पे, इसीलिए हम सुबह से कह रहे हैं सतर्क और सीमित दायरे में कारोबार आपको नजर आएगा इस वक्त। ओके, आइए तो दीप, ये है इस वक्त का हाल आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। रुपए की बात करें सर, तो आज थोड़ी 16 पैसे की कमजोरी हुई रुपए में, बट वैसे रुपये का प्रदर्शन भी काफ़ी मजबूत रहा है। डॉलर में हमने लगातार गिरावट देखी है, तो वहाँ पर भी बढ़िया एक्शन है। पर अनिल जी, भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ बेहतरीन पिक्स देने के लिए, तो उनका भी स्वागत करते हैं सर। बिल्कुल के साथ भसीन साहब का करते हैं स्वागत। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, आप पहले अपडेट और उसके बाद आपकी फ्रेश नई कॉल्स। अपडेट कल वाले सारे दे दिए थे अनिल जी। सुबह आपको 2 कॉल दी थी, बायोकॉन और एक्साइड।
और बायोकॉन 406-7 वाला 414 मार के प्रॉफिट आप पार्शियल बुक कर सकते हैं। 440 का टारगेट है। बायोकॉन विल बी एन आउट परफॉर्मर। एक्साइड में बने रहिए। 65, 50, 66 है, इसका 180 का टारगेट है। मैं अभी भी इसमें बहुत बुलिश हूँ ऑन द ओईएम साइड। अब आप कहें तो दो कॉल्स हैं सर, दोनों दिग्गज स्टॉक्स की हैं जो इस भाव पे मुझे बहुत पसंद आ रही है। जी सर बताएं। तो पहला होएगा सर, बैंकों में करेक्शन अच्छी आ गई। ये बैंक जो है सबसे वेल कैपिटलाइज है और उसका नाम है एक्सिस बैंक। 475, 475.50 है। 469 का स्टॉप लॉस रखिए, 540 का टारगेट। इसमें सिंपल है सर, सबसे ज्यादा कैपिटल आराम से इसने रेस किया है। इसकी मॉरेटोरियम बुक सबसे अच्छी है और इसकी कॉर्पोरेट बुक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक मिस्टर अमिताभ चौधरी is a ex-insurance man and is leading from the front. So Axis would be my top large cap play for a 10% upside. दूसरा मेरा पिक है सर HCL Tech. HCL Tech is 700, 702, 689 का स्टॉप लॉस रखिए, 775 का टारगेट. This can even go to 800. HCL Tech has been the out performer in the technology space with Tech Mahindra और उसकी बुक बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड कर रही है और इस भाव पे along with TCS these are my top picks. So HCL Tech and Axis Bank. ओके यहाँ पर दो बेहतरीन खरीदारी के स्टॉक से एक्सिस बैंक खरीदे 475, 475 हाफ 475 के आसपास, 469 469 का स्टॉप लॉस है, 540 540 के टारगेट है और HCL Tech खरीदे 700 702 के आसपास, 689 689 का स्टॉप लॉस है, 775 के टारगेट। दोनों में वसीम साहब आपने टारगेट बड़े बड़े दिए हैं, 10% से ज़्यादा के। कोई खास वजह, बड़ा मुंह उम्मीद कर रहे हैं आप आने की? बिल्कुल अनिल जी, आपको अगर इस महीने के एंड पे 12,000 दिख रहा है तो ये दोनों शेयर तो 10% चलेंगे ना, उसके बिना कैसे निफ्टी चलेगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो बड़े मुंह के लिए बड़े ट्रेड लें और कन्विक्शन बनाए रखें, क्वांटिटी कम कर लें अगर उतार चढ़ाव से डर लगता है तो, लेकिन बने रहें मार्केट में तभी पैसा बनेगा। ये है भसीन साहब की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2:50 में फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेंगे आपके BTSCT स्टॉक्स भी, और तब तक आइए इवेंट्स पर डालते हैं नजर जिन पर हमें रखना है फोकस। मानसी हमारे साथ हैं तैयार। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? जी शुक्रिया अनिल जी। कैबिनेट बैठक के फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर नजर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई पर भी फोकस है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस की कंपनी कोल इंडिया के नंबर्स अनुमानित समय आज बाजार बंद होने के बाद का है। वहीं कैश स्पेस में डिश टीवी, सद्भाव इंजीनियरिंग, नवकार कॉर्प, सैटिन क्रेडिट केयर जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होने जा रही है, लेकिन इसी के साथ वित्त मंत्री बैंकर्स और NBFCs के साथ बैठक भी करेंगी। RBI का 10,000 करोड़ के OMO का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 5 पैसा कैपिटल की QIP से पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी और साथ ही US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, जिस पर नजर रहेगी। नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में कल पेज इंडस्ट्रीज, वहीं कैश में जुआरी, एग्रो, पनेशिया बायोटेक जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। शुक्रवार के दिन यानी कि 4 सितंबर ITC सब्सिडरी के मर्जर पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा अब देखिए साउथ इंडियन बैंक की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी और नतीजों के लिहाज से नाल्को के नंबर्स वायदा बाजार में आएंगे। वहीं कैश में जुबिलेंट लाइफ, NLC इंडिया, रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के नंबर्स पर नजर रहेगी। ओके तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिस पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं वागले साहब पे, क्योंकि उनकी तरफ से आ रहा है एक बेहतरीन वंडरफुल स्टॉक। वागले साहब के लिए भी बोलिए। बताएं वागले साहब, कहां लगाएंगे निशाना आप? अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी आपने मुझे कल कहा था वॉच रखे, वो स्टॉक पर मेरे रडार पर बाय आया है। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। इसे क्लियर कट 300 के पार ये निकला है, जो फोर्स से निकला है। जी अनिल जी, जो फोर्स से निकला है मुझे 315 का टारगेट दिख रहा है और वो भी आज के आज ही, और उसके लिए मैं क्लोज स्टॉप लॉस लूंगा 295 296 का। अभी बात करते करते 304 हो गया। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर भी ले लीजिए। 315 318 तक के मुझे टारगेट दिख रहे हैं। 296 के नीचे जाता है तो काट लीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए
बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। 315 का टारगेट आज का आज ही रखिए और 295-96 के आसपास का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ, तो देख लेते हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बाय करके चलना है बाटा का 1360 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 40 पे खरीदे, 28 का स्टॉप लॉस। पहला जो टारगेट अनिल जी बनकर आएगा इसमें 52 का है, दूसरा टारगेट हम रखेंगे 60 का। 52 एंड 60 ये दो टारगेट्स के लिए बाटा का 1360 का कॉल ऑप्शन ट्रेड लेकर चलना है। इसमें ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छी बढ़त हमें देखने ऑलरेडी मिल रही है, लगभग 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में एक बढ़त देखने मिल रही है। मैं कहूँगा 50 डेमा के ऊपर आज स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल दिखाया है। इसके पहले का मूव जो है वो क्लियरली एक इंपल्सिव मूव है, 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर। और मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के बाटा का जो रिजल्ट आने के पहले, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया उसके पहले जो भी एक कंसोलिडेशन या फॉल हमें देखने मिला वो खत्म हो चुका है। अब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 200 डेमा इसका टेस्ट होगा। 1400 के लेवल है और 1400 के लेवल जैसे निकलेंगे 1450 तक के भी लेवल्स हमें दिखाई देंगे बाटा में। सो ये व्यू के साथ ही मैं कहूंगा कि 1360 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय, बाटा पर कॉल ऑप्शन खरीदें 1360 का, 40 रुपए में 28 का स्टॉप लॉस, 60 का टारगेट, 52 और 60 का। आशु मदान साहब हमारे साथ आ गए हैं, कुणाल जी राकेश जी तो हैं ही हैं, किरण जादव साहब भी है, आप सबका भी स्वागत है। चलिए आशु जी से पहले एक बार इंडेक्स और मार्केट पे व्यू ले लेते हैं। आशु सर बताएं। अनिल जी, मार्केट मुझे लगता है कल तक तो रेंज में है, लेकिन ये महीना अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जितना ऊपर का घर की हम बात कर रहे हैं कि 12,000 खुला हुआ है और उतना नीचे का घर अनिल जी 11,000 ब्रीच करने का भी खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के सौदे बनाने चाहिए। प्लस अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑप्शन के थ्रू बनाने चाहिए। तो अनिल जी एक दो स्प्रेड्स हैं, एक दो तो अपडेट दे देता हूँ। पहले भारती का बुल स्प्रेड चल रहा है हमारा, बीपीसीएल का बुल स्प्रेड चल रहा है। अनिल जी बीपीसीएल का एग्जांपल देता हूँ, 417-18 पे लिया, 425-26 गया। चाइना की न्यूज़ आई, 405 आया, अब 415 है। सिर्फ स्प्रेड बना हुआ है अनिल जी, शांति से बैठे हुए हैं 400-430 का। अल्टीमेटली अगर राइट होंगे तो बहुत अच्छा राइट होंगे, खराब नहीं होंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्प्रेड। अनिल जी एक नया स्प्रेड बनाना है। अभी बैंक्स की बात हो रही थी अनिल जी, मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्री अगर पिछले दिनों में देखेंगे तो ऊपर से जो फॉल आया है वो एक्सिस और आईसीआईसीआई में ज्यादा वीकनेस दिखी है। जो एक स्टॉक है जो बैंक का नीचे जाने को रिफ्यूज कर रहा है और कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, वो है अनिल जी आरबीएल बैंक। तो मुझे लगता है जी अनिल जी आरबीएल बैंक में भी एक स्प्रेड बनाना चाहिए। सेफ स्प्रेड है अनिल जी, 180 रुपए की इन द मनी कॉल लेनी है क्योंकि फ्यूचर को रिप्लेस करना है, और 200 रुपए की एक कॉल बेचनी है। सिर्फ 10 रुपए में अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा आरबीएल बैंक का। 10 रुपए मीन्स 180 प्लस 10 190, 194 को ऑलरेडी फ्यूचर चल रहा है अनिल जी। 2600 का लॉट है, अच्छे पैसे आ सकते हैं इसके अंदर। और इसको आरबीएल बैंक का 1:1 180 200 का स्प्रेड इस एक्सपायरी के लिए बना लेना चाहिए। अनिल जी पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक निफ्टी का स्प्रेड, बीएस स्प्रेड देना चाहता हूँ। तो पहले एक आशु सर, आरबीएल बैंक को हमें खरीदना है और वो खरीदना है 180 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और 200 का कॉल ऑप्शन बेचना है। 10 रुपए की कॉस्ट लगेगी, मैक्सिमम कॉस्ट यही है। इसमें स्टॉप लॉस कुछ रखना नहीं ना, और टारगेट क्या 200 रुपए का भाव आएगा वहां पर बेच दें। हाँ जी अनिल जी, जब इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और इसमें अनिल जी 10 रुपए मिलने चाहिए। 2600 के लॉट में मतलब 15 से 20 हजार का प्रॉफिट आराम से एक लॉट में हो सकता है और बड़ा सेफली हो सकता है, क्योंकि 200 के ऊपर अनिल जी अभी पिछली एक्सपायरी पे 205 था ये। तो मुझे लगता है ये वापस अपना वो जो वहां तक जाएगा और उसके भी ऊपर चला जाए तो अच्छा अनिल जी, और भी ज्यादा सेफ हो जाएंगे कि पक्का अपने जो 10-12 रुपए हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके अंदर। ओके अच्छा, अभी मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में, तब आप मुझे बताइएगा निफ्टी का स्प्रेड भी, लेकिन उससे पहले कुणाल राकेश के लिए चार्ट कॉर्नर कब भी हो। बताएं सर। अनिल जी कॉल से पहले छोटा सा अपडेट है, वो दुल्हनिया तो हमारे वागले जी का बजाज ऑटो ले गया, तो उसी दुल्हनिया के लिए अब हम डीवीज लैब को उतार रहे हैं अनिल जी। अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो डीवीज लैब को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, ये स्टॉक थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार तेजी दिखा रहा है। इसको जब इसमें एक बड़ा गैप अप हुआ था कुछ समय पहले, तभी भी मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की राय दी थी, और आज इसमें फिर से एक ब्रेकआउट सारे ही चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। चाहे आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, चाहे मीडियम टर्म चार्ट देखें, बड़ा ब्रेकआउट डिवीज में है, और डिवीज इन स्तरों से भी काफी बड़ा अपसाइड दिखाने की क्षमता रखता है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 3290 पर 3290 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 3415 रुपए का 3415 का, और दूसरा टारगेट 3435 का 3435 रुपए का टारगेट है, जिसके लिए बाय करना है डिविस। ओके, 3290 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3340 के आसपास खरीदारी करनी है डिवीज लैब में। वागले साहब क्या कहेंगे? कहीं न कहीं बार बार जब बंसल जी इस बात का जिक्र करते हैं तो इनके दिल में कसक तो है कि आपने बजाज ऑटो रिकमेंड भी कर दिया। अच्छा, रिकमेंड किया वहाँ तक तो ठीक था कि ये करना चाहते थे, आपने कर दिया, उसके ऊपर आपका चल भी गया, मतलब गिर भी गया, जो आप कह रहे थे 2850 के बेहद करीब पहुँच गया। तो आपको कैसा फील हो रहा है ये बताइए। अनिल जी आप क्यों उंगली कर रहे हैं? अनिल जी देखो भाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे मत बोलो वागले साहब, आप मुझे मत बोलो, मैंने थोड़ी बोला। कॉल देने के पहले ना कॉल देने के पहले बंसल जी ने क्यों को बोला कि दुल्हनिया तो ले गए वागले साहब? ये तो बंसल जी ने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। जो बंसल जी ने बोला उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। अब जवाब दीजिए वागले साहब। हाँ अनिल जी, आप मेरे भाई है, बंसल जी भी मेरे भाई है, कुणाल जी भी मेरे भाई है, तो हम भाई भाई में क्या झगड़ना? मैं तो उनका झगड़ना नहीं है भाई भाई में। मैं उनका डिवीज लैब में भी समर्थन करूंगा, क्यों क्या उन्होंने जो मतलब मेरे रडार पर डिवीज लैब आया था और मैं आपको मैसेज टाइप करने वाला था, उतने में उन्होंने दे दिया, तो ये टिट फॉर टैट हो गया। अभी डिवीज लैब उन्होंने मुझे हरा दिया, ऐसा समझ के चलिए। तो दुल्हनिया वापस ले गए, भगवान समझ इतना के चलिए। भगवान इतना बड़ा दिल रखने वाला बड़ा भाई सबको दे, जैसे वागले साहब का दिल बड़ा है। हालांकि वागले साहब ये कहने के लिए कह रहे हैं, अगर एक्चुअल में होते तो देते नहीं, ये मैं भी जानता हूँ जी। कुणाल जी अनिल जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी, अनिल जी जितने शाहरुख खान है उतनी दुल्हनिया हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं अनिल जी। यहाँ पर दुल्हनिया की कमी नहीं है। 150 शेयर एफ&ओ में है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं अनिल जी, चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ जी, बंसल जी कुछ कह रहे हैं जी। बंसल जी बंसल जी की लेफ्ट आउट फीलिंग वहाँ। अनिल जी देखिए, आपकी गुगली अनिल जी बड़ी खतरनाक होती है। अनिल जी आपकी गुगली बहुत खतरनाक होती है। अनिल जी देखिए, वागले जी दुल्हनिया लेके कोई गम नहीं है, दुल्हनिया ले जाने की पार्टी देते बस हमको। दीपांशु से पहले देते हैं कि दीपांशु के बाद देते हैं, ये खुद डिसाइड करें वो, हमें कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, हम तो सिर्फ पार्टी मांग रहे हैं वागले जी से। चलिए, अच्छी बात है, पार्टी तो नहीं, लेकिन पार्टी करने के लिए एक मौका आपको मिल रहा है, वो दे रहे हैं जय ठक्कर। आइए देखते हैं जय का जैकपॉट, उससे कमाइए और पार्टी कीजिए। बताएं जय। अनिल जी निफ्टी का कॉल है, इनफैक्ट तो कैश का ऑप्शन है, बट मैं जैकपॉट में ही दे देता हूँ अनिल जी। निफ्टी का 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे खरीद कर चलना है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी 42 का। 83 पे चल रहा है, 42 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट ऊपर में रहेगा इसका 128 का, और दूसरा टारगेट बन रहा है करीब 143 का। 128 एंड 143, ये दो टारगेट्स के लिए 82-83 के आसपास निफ्टी का 11,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का अनिल जी खरीद कर चलना है। जो हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, इनफैक्ट अनिल जी कल हमने कॉन्ट्रा कॉल लिया था जिसमें प्रॉफिट बुक किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ये साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो निफ्टी में 11,560 से लेकर 11,600 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके
11,560 से 11,600 के लेवल्स पर नजर रखिए। निचले स्तरों से 100 अंकों का सुधार है। मार्केट्स डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और एक बार बैंक निफ्टी को भी पुल अप करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब तकरीबन 200 अंकों की गिरावट थी बैंक निफ्टी में। पिछले 5-10 मिनटों में बैंक निफ्टी में भी एक शानदार रिकवरी आई है और फिलहाल देखेंगे तो बैंक निफ्टी 30-35 अंक ऊपर है। तो निचले स्तरों से करीब 250 अंकों की आपने रिकवरी बैंक्स में आती हुई देखी है, तो वहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन इस समय बन रहा है। इंडसइंड बैंक सबसे आगे है लगभग 2.5% के उछाल के साथ, वहाँ पर अच्छी रिकवरी हुई है। आरबीएल बैंक जिसके बारे में आशु जी अभी बात कर रहे थे, वहाँ पर 2% की तेज़ी है। बंधन बैंक में अच्छी खरीदारी हो रही है। निचले स्तरों से आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन दोनों में भी आप रिकवरी देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और एसबीआई ने भी अपने लॉसेस कम किए हैं। तो बैंक निफ्टी पर अच्छा सुधार आया है। निचले स्तरों से सभी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ बैंक्स पॉजिटिव भी हो गए हैं। सेंसेक्स निचले स्तरों से तकरीबन 350 अंक सुधरा है और अब 39,000 के पार आपको सेंसेक्स भी आते हुए दिखा है। तो अच्छी रिकवरी हुई है। बाजार में निचले स्तरों से थोड़ा एक्शन बढ़ रहा है। बस थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है बाजार में और अब क्या करना चाहिए। संदीप ग्रोवर भी हमारे साथ हैं। एक बार संदीप से भी जान लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर मार्केट में एक्शन में आए हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले जुबिलेंट फूड, अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी के नतीजे आए हैं। मुनाफे से ही कंपनी घाटे में आई है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, हम भी कह रहे थे कि घाटा आएगा। 71 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने करीब 75 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। आय में करीब 59% का आपको ड्रॉप नजर आएगा। कामकाजी मुनाफा करीब 99% घटा है, 218 करोड़ के मुकाबले 25 करोड़ रहा है। मार्जिन 23.25% वाले 6.25% पे हैं। हमारा जो अनुमान था उससे थोड़े से बेटर जरूर है, क्योंकि जो रेंटल एक्सपेंसेस है वो थोड़े से कम आए हैं, जिस वजह से नंबर्स मार्जिन के फ्रंट पे अच्छे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। जहां तक घाटे की बात है, जो हम कह रहे थे कि मुनाफे से घाटे में कंपनी आएगी। मिश्र धातु एक्सक्लूसिव खबर है हमारी कि ओएफएस की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स के लिए बोलियां मंगवाई है। ओएफएस के लिए सरकार 10% हिस्सा बेचना चाहती है और इसके लिए कल हो सकता है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं वो कंपनी के सामने रखते हुए दिखें। इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव खबर है जो कि जिंदल स्टील और जिंदल स्टेनलेस हिसार को लेकर है। खबर यह है कि इंडोनेशिया से जो फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर ड्यूटी लगने की संभावना है। 22% से लेकर 25% के बीच में जो ड्यूटी है उसका सुझाव दिया गया था। 40 दिनों में संबंधित पक्षों से जो कमेंट्स है वो मंगवाए गए हैं और इसकी जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, वो जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार ने की थी। तो इनके ऊपर हो सकता है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता वो दिखे। कैडिला हेल्थ केयर, यूएस एफडीए से इनको मंजूरी मिली एक दवा के लिए, मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन है इनफैक्ट, जिसकी इनको मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे एक एक्शन दिख सकता है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री के ऊपर विचार किया जा रहा है, तो ये स्टॉक भी फोकस में है। इप्का लैब के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने जो 5 लाख वारंट्स थे, जो हम सुबह आपको कह रहे थे कि बोर्ड मीट है, उसमें अपने जो वारंट्स हैं उनको शेयरों में बदला है। 955 रुपए ये प्रति शेयर भाव है जो कि इक्विटी शेयर इनको अलॉट किए जाएंगे। 47.75 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स को अलॉट किए गए हैं। तो ये भी स्टॉक फोकस में है। स्टील सिर्फ व्हील्स, इनको एक ऑर्डर हाथ लगा यूएस से 11.7 करोड़ डॉलर्स का, जो कि इंडियन करेंसी में देखें करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बनती है। जेएसपीएल स्टील स्टॉक्स वैसे भी फोकस है, लेकिन यहाँ पे खबर है कि ओमान की जो सब्सिडरी है उसमें इन्होंने 49% जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है। और आखिर में टाटा मोटर्स, इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस कीजिए। इनकी जो एसयूवी है नेक्सॉन, उसका जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो कंपनी ने लॉन्च किया है और इसकी जो शुरुआती कीमत है 8,36,000, ये यहां से शुरू होती हुई दिखेगी। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में। शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आइए अब बिगुल बजाते हैं आशु जी के लिए और जान लेते हैं उनकी मार्केट्स पर इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। बताएं आशु जी। दीपांशु, जितने भी ये स्टॉक्स की कॉल लॉन्ग चल रही हैं, भारती, बीपीसीएल, आरबीएल, मतलब पिछले दिनों में, और जिस तरह का मार्केट में चॉपीनेस है और ये चॉपीनेस आगे भी देखने को मिलेगा। छोटा महीना है दीपांशु, 24 की एक्सपायरी है और एक्टिविटी बहुत होनी है। तो मुझे लगता है कि एक बियर स्प्रेड मंथली इस बार मैं बना रहा हूँ, ये हाथ में ज़रूर होना चाहिए। अगेन दीपांशु, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मंदी हो सकती है, चांस बन सकते हैं, लेकिन करना स्प्रेड के साथ ही है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग निफ्टी शॉर्ट करते थे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी नीचे से लोगों का बहुत शॉर्ट चल रहा है, जिसकी वजह से जो बैड न्यूज़ है वो भी अब्जॉर्ब हो जाती है। और जिस तरह के रिएक्शन हमें दिखते हैं वो इतने म्यूटेड होते हैं कि जिन बैड न्यूज़ में ज़्यादा हो सकता है कम होते हैं। तो एक पुट लेनी है मंथ एंड की 24 सितंबर वाली दीपांशु 11,500 की, और 11,000 की 2 पुट बेचनी है। ये स्प्रेड दीपांशु 50 से 60 रुपए के बीच में बन जाएगा। तो बेसिकली 50 से 60 रुपए में आप मंथ एंड की 11,500 की पुट खरीद रहे हो सिर्फ
और अगर मार्केट में 11,000 की तरफ गिरावट आती है तो इसमें बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है। ये 50-60 रुपए आपके 500 रुपए भी बन सकते हैं और आपको बाकी जो आपके लॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको हेज कर सकते हैं। ये सेफ है नीचे 10,500 तक, 1,000 पॉइंट तक नीचे सेफ है। आपको 11,500 की एक पुट लेनी है, 11,000 की 2 बेचनी है। आपकी कॉस्ट है 55-60 रुपए। इस 60 रुपए से सेफ है आप 11,540 तक, 10,540 तक। और अगर 400-500 पॉइंट की करेक्शन आ जाती है किसी वजह से तो बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है एंड इट कैन एक्ट एज ए हेज फॉर योर लॉन्ग्स। महीने की एंड की एक्सपायरी 24 सितंबर की, आपको वहाँ पर 11,500 की पुट खरीदनी है और साथ ही 11,000 की पुट बेचिए। 50 से 60 रुपए के आपके यहाँ पर कॉस्ट लगेगी। मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 11,000 के करीब। 10,500 के आसपास अगर आए तो फिर एग्जिट कर सकते हैं। ये है आपके लिए आशु जी की तरफ से स्ट्रैटेजी। एक पुट स्प्रेड बेयर स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनाई है पुट्स के जरिए, वहाँ पर आप फोकस करें। मंथ एंड एक्सपायरी ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए अब बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है बंधन बैंक के अंदर काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और जिस तरीके का पॉजिटिव क्रॉसओवर है ये स्टॉक धमाल कर सकता है, क्योंकि जहां पर अभी जो कल परसों में करेक्शन आई थी उस करेक्शन में बंधन बैंक ने बिल्कुल भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया और आज एक ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो बंधन बैंक को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं और उस पैटर्न को कंप्लीट करके स्टॉक ने एक अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हमने कल भी देखी थी, परसों भी देखी थी और आज भी देख रहे हैं। इस स्टॉक को बाय करके चलें। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 307 रुपए पर 307 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 330 रुपए का, दूसरा टारगेट 340 रुपए का। और इसके साथ ही दीपांशु एक छोटा सा सवाल अनिल जी के लिए मेरे मन में है, तो अगर समय हो तो मैं पूछ लूं। समय तो बहुत है, समय की कमी नहीं है, लेकिन सवाल इजी हुआ तो ही जवाब दूंगा और नहीं तो मैं कह दूंगा मुझे आवाज नहीं आ रही। अनिल जी सवाल है, अनिल जी देश जानना चाहता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव में आ गई है। आप बैंक निफ्टी पर बाय देने की राय देने के लिए अनिल जी क्या लेंगे ये बताइए। बाय की कॉल देने के लिए क्या लेंगे अनिल जी? परमिशन, दीप की परमिशन। अनिल जी ये तो दीप जब तक नहीं कहेंगे 2:30 बज गए अनिल जी, मैं बिगुल बजाता हूँ, आपको ग्लोबल मार्केट का अपडेट देता हूँ, अब आप बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो चाबी दीप के हाथ में है, जब दीप कहेंगे तभी होगा ये। तो अनिल जी बिगुल बजा देते हैं, अभी तैयार हैं बिगुल तो सर, एवर रेडी। आप बजाने के पहले बिल्कुल बिगुल बजाने के पहले सिर्फ 2 मिनट और एक बिगुल पहले वागले साहब के लिए। वागले साहब का वंडर देख लेते हैं, तब तक 2:30 का शुभ समय भी हो जाएगा और उसी वक्त मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा है। तो आइए पहले वागले साहब के लिए बिगुल, वागले साहब का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। ये भी स्टॉक आपने बोला था मुझे स्कॉट्स पे ध्यान रखो कब अच्छा होगा। मैंने तब मॉर्निंग में भी कहा था आपको तो जी पहले आप कॉल दे दे फिर मैं बताता हूँ जी। हाँ मैंने कहा था 1200 के निकलने के बाद इसमें बड़ी वाली मुंह आएगी। अभी 1197.98 है, मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1200 निकलेगा वन वे चल सकता है। तो अभी के अभी बाय कर लीजिए। 1175 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1230 का टारगेट और ये कल मॉर्निंग 1 से 1.5 घंटे में आना चाहिए। ओके अब आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, आपको आज पता चला, मेरे को तो कब से ही पता है वागले साहब, मुझे तो कभी इस बारे में कोई शक है मुझे तो कभी कोई डाउट था ही नहीं, लेकिन आपको आज सत्य का ज्ञान हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए वागले साहब मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए काम कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ करवा रहा हूँ, बस इतना ही है। लेकिन एस्कॉर्ट्स का नाम आते ही किरण जी का धन्यवाद
किरण जी, बहुत ही बढ़िया मूव आपने एस्कॉर्ट्स पर पकड़ा कल सुबह सुबह, और जो एस्कॉर्ट्स में तेजी हुई है, जो नंबर्स आए, और आज सुबह मैंने मैनेजमेंट से बात की, जिस किसी ने न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट आज सुबह सुना होगा भरत मदान साहब से, तो उसने 100% कूद कर एस्कॉर्ट लिया होगा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ भरत मदान साहब आज बात करके गए, अमेजिंग। मतलब ये महीना छोड़ दीजिए अगस्त का, जहाँ 80% उनकी सेल्स बढ़कर आई है, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा भाई कि हमारे पास डिमांड है, बनाने की जगह नहीं है। ये हालत है कि मतलब हम कहाँ प्रोडक्शन करें, कितना करें, वो सोच रहे हैं। तो आज सुबह का मैनेजमेंट का इंटरव्यू जिसने सुना, यही वजह है कि मैं न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में मैनेजमेंट का इंटरव्यू करता हूँ। ये मैनेजमेंट का इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं दिखाने के लिए कि अच्छा हम मैनेजमेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़ा कोई कंपनी आ रहा है, बड़ा आदमी आ रहा है, हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जिस कंपनी में कोई काम की बात होती है, मैं वही इंटरव्यू करता हूँ। आपने देखा होगा, कल नहीं किया ना, अगर मुझे कोई ढंग की अच्छी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जिससे मैं कुछ अंदर से निकलवा पाऊँ, तो मैं करूँगा ही नहीं, खाली चले जाने तो कोई बात नहीं। लेकिन आज लगा कि एस्कॉर्ट्स में कुछ तो बात है, और वो कुछ बात जो थी वो हमने एस्कॉर्ट से बात की, और एस्कॉर्ट से जैसे ही बात की, आप देखिए क्या कमाल हुआ है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जिसने नहीं देखा हो, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ट्विटर पे इंटरव्यू डाला हुआ है, आप प्लीज़ एक बार ये इंटरव्यू जरूर सुनिए, न्यूज़ पर व्यूज़ भरत मदान साहब, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जो सुनोगे ना, अपने आप आपका मन करेगा कि ऐसा शेयर ही खरीदना चाहिए। और जब हम बात कर रहे थे तब स्टॉक मुश्किल से 1230-40 पर, 1140 के आसपास मैंने बोला भी था कि 1143 का हाई बनाया है। मुझे अच्छे से नंबर भी याद है कि 1143 का अभी हाई बनाया है और 1140-41 पर चल रहा है। ये मैंने जब शो खत्म करने के जस्ट पहले बोला भी था, उनका इंटरव्यू खत्म करने के बाद, और वहाँ से भी देखिए 70 रुपये ऊपर है। दीप, याद है, एकदम मेमोरी बराबर है ना? बिल्कुल अनिल जी, और शानदार मूव आती हुई दिख रही है। देखिए, कन्विक्शन था हमारे एक्सपर्ट्स का, और उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई, वहाँ से भी बढ़िया एक्शन आया है। सर बिगुल बजा दें, फिर 2:30 बज गए हैं, स्ट्रैटेजी ले लेते हैं आपकी? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं सर। कल शाम जो अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी हुई है, उसके बाद भी आज अभी देखिए तो डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आप 0.5% का उछाल देख रहे हैं, 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। नैस्डैक फ्यूचर्स लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं नैस्डैक पर, और आज भी देखिए तो 1% से ज़्यादा का उछाल है। यूरोप की बहुत मजबूत शुरुआत हुई है सर, 1.5 से 2% की तेज़ी आपको यूरोप के बाज़ारों में दिख रही है। एशिया की थोड़ी मिली जुली क्लोजिंग ज़रूर रही थी, पर यूरोप और यूएस से बहुत मजबूत क्यूज़ आ रहे हैं। और हमने भी देखा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर ही अच्छी रिकवरी आई है। अब बताइए सर, 11,500 के ऊपर भी अब निफ्टी आ गया है, क्या करना चाहिए? ऐश करना चाहिए, और क्या है, मजे करो, तेजी करो। दीप, 11,550 इस टारगेट पर पहुंच रहा है। 11,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 11,550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। देखो, व्यू पॉजिटिव है, और आज सुबह हम ये बात कर रहे थे कि सिर्फ ट्रेडर्स सावधान रहें, इंट्राडे ट्रेड करें, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क है। बाकी इन्वेस्टर्स को तो कहीं डरने घबराने की जरूरत है ही नहीं, वो तो तेजी में बने रहे। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात है कि डाउ 30,000 दिख रहा है, वो आराम से आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करने में, ये हड़बड़ी करने में, खाली आप ट्रेडिंग पोजीशन हल्की रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। अब आइए, पहले मैं बता दूं कि निफ्टी पे क्या करना है। पहले डेटा देखिए, डेटा बड़े इंटरेस्टिंग होते दिख रहे हैं। उसके बाद आशु मदान साहब की दो स्ट्रेटेजी भी है, वो भी हम बात करेंगे। 11,500 के पार निकलने के बाद निफ्टी ने एक कमाल किया, और ये आप सब लोग भी डेटा सुनिए, स्पेशली जैसे आशु सर अभी आपको स्प्रेड देंगे। देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है इस वक्त बाजार में, चिंता क्या है? चिंता एक ही चीज़ की है कि चीन के साथ तनाव बढ़े ना, करेक्ट? जब आपको चिंता हो और जब आपको ये लगे कि मामला बढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी दूर दूर की पोजीशन बनाते हैं। जैसे कल जय ने बताया था, आपको याद हो, तो जय ने कहा था कि आप 23,500 का एक पुट ऑप्शन खरीदिए और 24,000 का पुट ऑप्शन खरीदिए बैंक निफ्टी में। किसी भी तरफ एक मूव आया बड़ा, तो ये 400 पॉइंट वाला बड़ा मूव दे सकता है। 185 रुपये में पुट खरीदना था और 215 रुपये में कुछ कॉल खरीदना था। जय, बराबर याद है, यही दिया था स्ट्रेटेजी आपने? अभी तो मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, बिना देखे ही बोल रहा हूँ। अनिल जी, आपकी मेमोरी परफेक्ट है। अनिल जी, एग्जैक्ट रेट्स बोले आपने, 185, 215, ये हमने 400 रुपए के स्प्रेड में बीच में हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल दिया है। परफेक्ट है अनिल जी, बराबर है। हाँ हाँ, तो जब बड़े मूव के आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि होना ये चाहिए कि जब है ना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज हो ना, वो लंबी हो,
बड़ी होनी चाहिए कि कहीं 11,000 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कहीं 12,000 पर कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वैसा नहीं है। डेटा कुछ और बता रहा है और सिचुएशन कुछ और है। अब मैं आपको डेटा पर आता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 11,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर मंदी का इतना डर है तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,200 या 11,000 पर क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा भाई 2 दिन से? इसका मतलब क्लियर कट है कि लोगों को यहां से नीचे बहुत बाजार जाता दिख नहीं रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में कहाँ है? 11,500 पर, 100 पॉइंट की रेंज में ही है। आमतौर पर 100 पॉइंट की रेंज में ओपन इंटरेस्ट जो होता है हाईएस्ट, वो उस समय होता है जब बाजार बहुत ठंडा सुस्त हो, कुछ नहीं हो रहा हो। लेकिन यहाँ तो होने को बहुत कुछ है। उसके बावजूद दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट बहुत नज़दीक है। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार में कुछ बड़ा होने की तैयारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाजार बहुत नर्वस नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि जो भी होगा उसके बाद जोर से बढ़ेगा। इसका मतलब ये, या जोर से घटेगा। इसका मतलब ये, अगर 11,300 11,400 की रेंज को सपोर्ट नहीं किया तो 300 पॉइंट निकलेगा, और अगर 11,500 11,600 की रुकावट को तोड़ दिया तो ये फिर 11,800 12,000 जाएगा। ये डेटा में नज़र आ रहा है। तो अब आइए, अब 11,500 के ऊपर जो निकला इसके मायने क्या है? 40 लाख शेयर 11,400 के कॉल्स पर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 15 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये रिस्क पर आ गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अब 11,500 के नीचे जाना बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल है। 11,475 11,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 11,550 को पार किया तो 100 पॉइंट की तेजी और बनेगी। तो मेरा ट्रेड क्या होगा, जो कुणाल जी मुझसे पूछ रहे थे वो मैं बता दूं। मैं 11,550 के ऊपर टिकने का इंतजार करूंगा। 11,550 के ऊपर 10-15 मिनट निफ्टी टिक गया, यहाँ हम खरीदेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 11,475 का और टारगेट होगा 11,650 का। ये ट्रेड है निफ्टी पर, अगर 11,550 के ऊपर टिकते तो। नहीं टिकते हैं तो नीचे आने दीजिए, फिर देखेंगे। फिर ये होगा कि ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड, कल भी आपने 11,550 छुआ, वहाँ से नीचे आए, आज भी 11,550 छुआ, वहाँ से नीचे आए, तो फिर हम नीचे का इंतजार करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज फिर से 23,400 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहीं पर बॉटम बनाया है 23,482 का, और ऊपर की तरफ जो है वो 24,000 24,200 की रेंज है। बैंक निफ्टी पर मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है खरीदारी करने का, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। आपने जो कहा कि बाय कॉल, मैं बाय कॉल 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग पर लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा, या 24,200 पार होगा तो लूँगा। तो फिलहाल मैं बाय कॉल नहीं लूँगा। मुझे बाय कॉल लेना तो 23,400 23,500 की रेंज में ही लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। ये मेरा क्लियर कट व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो आज के लिए देखते हैं, क्लोज 2 लेवल ऊपर इंपॉर्टेंट है। 11,550 को पार करके टिके बंद हो, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी में 24,000 24,200 की रेंज को पार करें, तब ताकत है। नहीं तो ये होगा ही है, जब भी एकदम मजबूती दिखेगी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, जब भी एकदम कमजोरी आएगी कॉन्फिडेंस हिलेगा। दोनों तरफ ट्रेड होंगे, तो दोनों तरफ ट्रेड का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, रेंज के लोअर एंड पर खरीदो, रेंज के हायर एंड पर बेचो। ब्रेकआउट हो तो फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। तब तक आशु सर तैयार है अपने स्प्रेड के साथ। बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मलान। बताएं सर। अनिल जी, मैंने अभी आरबीएल का स्प्रेड दिया था। अनिल जी, अभी आरबीएल का स्प्रेड दिया था। मुझे लगता है कि अनिल जी एक दूसरा तरीका भी आरबीएल लेने का, कि अगर किसी को अनिल जी ऑप्शन लेनी है तो 200 रुपए की ऑप्शन आरबीएल बैंक की 12.5 रुपए की है। वो 12.5 रुपए की ऑप्शन भी अनिल जी अगर आप लेना चाहें, मतलब क्लाइंट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 9 रुपए का, मीन 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट है इसका 20 रुपए। तो अगर किसी को आरबीएल बैंक में और भी अगर स्प्रेड नहीं बनाना, लोग सीधी ऑप्शन लेना चाहते हैं, जो कई बार मेरे को रिक्वेस्ट मिलती है, क्योंकि मैं अक्सर स्प्रेड करता हूं कि ताकि इन द मनी का बेनिफिट भी हो और रिस्क भी कम हो जाए। लेकिन अनिल जी 2 स्टॉक्स हैं जिनकी प्लेन ऑप्शंस ले सकते हैं। एक आरबीएल बैंक है जिसकी 200 रुपए की ऑप्शन 12.5 रुपए में, 9 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 20 रुपए का। और दूसरा अनिल जी बंधन बैंक भी ऊपर नीचे करके मैंने आपसे कई बार बात की और आपको भी मैं कल सुन रहा था, वो 313-15 वाला लेवल, उसके नीचे जाके अनिल जी वीकर हैंड्स का कटवा के वापस 316-17 आके खड़ा हो गया है। तो अनिल जी इसकी बंधन बैंक की भी 320 रुपए की कॉल 14-14.5 रुपए की है, ये ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 10 रुपए का, मीन 4.5 रुपए नीचे 10 रुपए का, और इसका टारगेट 25 रुपए है। अनिल जी मार्केट में अगर, जैसे आपने बिल्कुल बोला, 2 चीजें आपने बहुत अच्छी बोली कि बैंक निफ्टी अभी नहीं लेना। दूसरी चीज अनिल जी ने बोला कि लोग नीचे नहीं देख रहे हैं। अनिल जी जो चीज नहीं देख रहे होते हैं उसके चांसेस बहुत होते हैं होने के,
जिसकी वजह से हमने निफ्टी में एक पीयर स्प्रेड दिया है और वो मंथ एंड का दिया है कि वीकली बेसिस पे भी बढ़ जाए, बीच में शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो एक बड़ी गिरावट बाई चांस आ गई तो उसमें बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा और सेफ भी करेगा। तो अनिल जी लेने में प्योर ऑप्शन से लेना है, प्योर ऑप्शन से लेना है। फिर बोल रहा हूँ आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों ऑप्शन से ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 5 रुपए का, टारगेट 10-10 रुपए से ऊपर का है। देखिए मैं आपको बता दूं आशु सर का दिमाग क्या कह रहा है, मैं दिमाग उनका पढ़ के बता रहा हूं आपको। आशु सर का दिमाग ये कह रहा है कि तेजी होनी है और तेजी होनी उस हिसाब से आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों को खरीदारी की राय दे रहे हैं। वो अलग बात है कि आजकल उन्होंने बंधन बैंक, आरबीएल बैंक कोई भी कॉल दे उस पर उन्होंने कुणाल जी से राय लेना बंद कर दिया है कि नहीं अब मैं अपने हिसाब से दूंगा, कुणाल जी से क्या पूछना। लेकिन फिर भी कॉल तो कॉल ही है, आरबीएल और बंधन बैंक दोनों के आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो दिमाग तो आशु जी का है तेजी की तरफ, लेकिन आशु जी के दिल में कहीं कहीं एक बात जरूर है और वो ये कि एक झटका तो मार्केट लगाएगा और वो झटका लगाएगा। उसके अंदर एक काम कर लेते हैं कि निफ्टी का है ना 11,500 का एक पुट ले लेते हैं, 11,000 के 2 बेच देते हैं तो 11,000 तक नीचे आ गया। तो इसमें क्या है, लग तो रहे 50-55 रुपए आ गए तो लॉटरी है। और ये लॉटरी एक ही बार में लगेगी, अचानक से कभी गैप डाउन हो गया और उस हिसाब से लगेगी तो लग जाएगी, नहीं तो 50-55-60 रुपए गए तो गए। ये आशु जी का दिल और दिमाग की सिचुएशन है जो मैंने पढ़ने की कोशिश की। आशु जी अगर इसमें कहीं कोई गलती हुई हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अनिल जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है, क्योंकि ये मार्केट रेंज बाउंड में है, वॉलेटाइल भी है, चौपी भी है, दोनों तरफ के मौके दे रहे हैं। और लेकिन अनिल जी तेजी है बिल्कुल है, लेकिन मंदी का मौका छोड़ना नहीं है। अनिल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आपने जो पढ़ा है बिल्कुल अच्छे पढ़ा है अनिल जी। आजकल आप ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं मुझे, इसीलिए मैंने कुणाल जी से पूछना बंद कर दिया। और दूसरी चीज अनिल जी, कोई ना इन सारी कॉल्स में कोई बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कोई बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा टारगेट नहीं है जिसमें मैं कुणाल जी की इंटरवेंशन चाहूँ। कुणाल जी की इंटरवेंशन तब लेते हैं कि जब बहुत बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के सपोर्ट चाहिए हो विद स्टॉप लॉस, तब मैं उनकी सपोर्ट पे जाता हूँ। ये तो अनिल जी मैं मैनेज कर सकता हूँ आराम से। बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए इस बीच एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं सुमी जी को लगाते हैं फोन अब फ्रेंड लाइन पर हैं तैयार बिगुल के साथ। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी मार्केट में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन मेरे को अभी लग रहा है कि अभी तक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुए, तो बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो एक्सपायरी का ऑप्शन में बैंक निफ्टी में पुट लेने का सलाह रहेगा। अभी बैंक निफ्टी 25-30 पॉइंट पॉजिटिव है, 23,840 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वेट लेना चाहूंगा और पुट लेना चाहूंगा कल की एक्सपायरी वाला 23,500 का। 23,500 का पुट 60-70 के बीच में अभी ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी का 23,500 का पुट 60-70 के बीच अभी ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करें। जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे का मूव आएगा तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है और फिर 23,500 23,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। तो कल की एक्सपायरी का ये पुट खरीदे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए का, ऊपर में 170 रुपए से लेके 200 रुपए तक का अपसाइड मूव 23,500 वाले पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नहीं तो स्टॉप लॉस 10 का लगाना है या 50 रुपए, मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ? 23,500 का जो ऑप्शन ले रहे हैं 60-70 में 10 रुपए स्टॉप लॉस है या 50 रुपए, मतलब 10 रुपए नीचे लगाना है? नहीं 23,500 का जो पुट है 60-70 के बीच में भी खरीदारी करें, 10 रुपया स्टॉप लॉस लगाए, यानी सीएमपी से 60 रुपया 50 रुपया नीचे। अच्छा हाँ, वो तो फिर 10 ही छोड़ दो ना सुमित जी, स्टॉप लॉस लगाने हैं। 10 भी बचा के क्या करेंगे? 70 में से 10 बचा के क्या कर लेंगे सर? जाने दो फिर 10 भी। कोई अगर अनिल जी हीरो या जीरो के हिसाब से करना चाहे तो कभी हाँ कभी लॉटरी लग गई तो लग गई 10 पे, तो फिर छोड़ना जब है ना पूरी पार्टी आपने दे दी, बाद में बोलो कि पान खिलाने के पैसे नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो चलिए, तो 200 रुपए के टारगेट के लिए सुमित जी की तरफ से बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है। 23,500 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 60 से 70 रुपए के आसपास खरीदे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस जो लगवाना चाहते थे जो मैंने हटवा दिया, कोई स्टॉप लॉस नहीं, 60-70 मैक्सिमम रिस्क है, इतनी ही रखनी है। शुक्रिया सुमित जी। अच्छा सुमित जी, बैंक निफ्टी के अलावा भी कोई स्ट्रेटेजी है, खाली बैंक निफ्टी? अनिल जी फिलहाल बैंक निफ्टी है, कोई हुआ तो मैं आपको बस करता हूँ। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तब तक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी तो बैंक निफ्टी की तो दे ही चुके हैं, निफ्टी की भी आपको चाहिए
चाहिए तो कोई बात नहीं, सुमित जी के साथ सुमित जी के ही मित्र तैयार हैं निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है आपका नितिन जी। नितिन जी, आज मुश्किल तो बहुत हो रहा होगा स्ट्रेटेजी बनाने में कि ये बनाऊं वो बनाऊं ऐसी बनाऊं वैसी बनाऊं, ये सब हो रहा है आपके? जी अनिल जी, आज सुबह सुबह कॉल के स्टॉप लॉसेस हुए, फिर हम लोगों ने पुट में किया, पुट में प्रॉफिट मिल रहा था बट बुक नहीं कर पाए। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, चॉपी मार्केट है। बट अनिल जी, लास्ट के 1 घंटे में फिर से डेटा कल की कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, और ये इस तरीके की बाइंग थी कि जिसमें मौका भी नहीं मिला कि आदमी ले सके, और बहुत अच्छा वॉल्यूम्स था। और मुझे लग रहा है कि कल की एक्सपायरी में जिस तरीके से आज पुट सारी क्रैश हो गई, 11,500, 400, 450, 600, 11,600 सारी पुट्स में बहुत तेजी से राइटिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन रहे हैं, और हो सकता है 11,600, 650 की तरफ शॉर्ट कवरिंग हो जाए, क्योंकि 11,500 के ऊपर बार बार मार्केट जाने की कोशिश हो रही है। तो उसी के लिए मैं जो स्ट्रैटेजी कल के लिए ले रहा हूँ, ये एक स्प्रेड स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ। बेसिकली हम 11,550 की कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, बट प्रीमियम बहुत ज्यादा है एक दिन के लिए, इसलिए मैं 11,650 जो यहाँ से 100 पॉइंट दूर है उसकी कॉल ऑप्शन 2 बेचूंगा। तो इस प्रोसेस में मेरी कॉस्टिंग केवल 22 से 23 रुपया लग रही है, और मुझे लग रहा है कि अगर एक्सपायरी 11,650, 630 की तरफ आ गई तो इसमें जो 20-22 रुपए का प्रीमियम है ये बढ़ के आपका 70-80 रुपया हो जाएगा, और मैक्सिमम रिस्क जो 20-22 का यही प्रीमियम का है, और आपकी ऊपर में रिस्क आपकी होती है 11,750 के ऊपर, अनलिमिटेड रिस्क उसके ऊपर आता है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि 200 पॉइंट की मूव मिलेगी यहाँ से, बट ऐसा है कि शॉर्ट कवरिंग के कारण 70-80 पॉइंट की मूव कल मिल सकती है। तो हमें 11,500 और 11,650 के नीचे इसको कैरी आउट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 11,730, 735 फ्यूचर्स में, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। आपको खरीदना है निफ्टी, लेकिन खरीदना है कवर्ड कॉल के जरिए। 11,550 का एक कॉल का ऑप्शन खरीदना है और सामने 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं। ओके, एक तो ये है ना, आशु जी ने सबकी आदतें बिगाड़ दी। पहले कोई एक के सामने एक भी नहीं बेचता था, फिर एक के सामने एक बेचना शुरू किया, उसके बाद एक के सामने 2 बेचना शुरू कर दिए। ये आशु जी का जो असर, अच्छा मेरे ऊपर भी पड़ गया। पहले मैं कभी ऐसे देता नहीं था कि ऊपर का कॉल बेच दो बेच दो। तो वो अच्छी चीज़ है ना, जहाँ से सीखने को मिले सीख लेनी चाहिए ना। ना हाँ जी, आशु जी बोलिए सर जी। अनिल जी, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये जो बचपन से गेम खेलते थे मैं शिवाजी, यही थी अनिल जी गेम, कि वो जो एक को पकड़ रहा होता था, दूसरा बीच में से निकल के कहता था मैं शिवाजी। ये वही चीज है अनिल जी। देखो आज तक मैं कह रहा था, प्रैक्टिकली ये लाइफ में बहुत, मतलब अगर आप इसको देखो तो बहुत यूज होती है अनिल जी, ये बहुत यूज होती है। ना बिल्कुल। और सही अच्छी बात ये है कि जब आप कुछ अच्छी चीज़ सीख सकते हैं किसी से, तो क्यों नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये ऊपर के कॉल बेचना, नीचे के पुट बेचना, ये सब मैं तो आशु सर से ही सीखा हूँ। उनको देख के आइडिया मुझे पसंद आया कि सीधे सीधे अगर ये करने के बजाय, जब अपने को पता है कि रिस्क लिमिटेड है, रिटर्न लिमिटेड है, तो रिस्क को कम क्यों ना करें। तो ये अच्छी चीज़ है जो कर लेनी चाहिए, लेकिन रिटर्न अनलिमिटेड बनते दिख रहे हैं एस्कॉर्ट्स में। पहले धन्यवाद किरण जी को, और अब दूसरा धन्यवाद वागले साहब को। वागले साहब कमाल ही कर रहे हो आप तो, गजब। अब पता चला मेरे लिए ही काम कर रहे हो। आज फील हुआ ये एक बहुत ही अच्छा वाला। 10% ऊपर है एस्कॉर्ट सर्किट लगने की तैयारी में वायदा कारोबार का शेयर। कमाल कमाल कमाल। किरण जी का भी कमाल, वागले साहब का भी कमाल। वागले साहब स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे, कुछ टारगेट रिवाइज करेंगे? अनिल जी 1197 हमने दिया था, आज स्टॉप लॉस वहीं पर रख दीजिए। 1230 का दिया था, जिन्होंने BTST के व्यू से लिया है 1230 के आसपास बुक करें। मुझे लगता है आज ही मिल जाएगा, कुछ बात करते करते मिल जाएगा। और जिनका थोड़ा सा हल्का सा 1-2 दिन का व्यू है, मैं 1250 से 1260 तक का अपसाइड देख रहा हूँ। तो 1197 का स्टॉप लॉस, एक हल्की सी गिरावट आती है तो ऐड करिए, 1260 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। और अनिल जी आपसे एक सवाल है। बताइए सर। कल आप किसका इंटरव्यू करने वाले हैं? ये हुई ना बात, ये है। देखिए वागले साहब, ये तो इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि आपकी कॉल थी, आपको तेजी लग रही थी, इसलिए एस्कॉर्ट्स का इंटरव्यू। कल का इंटरव्यू के लिए कल सुबह रहे तैयार, ज़रूर आपको बताइए। देखो कोई अच्छा मिलना चाहिए। देखिए वागले साहब, जहाँ बात करके मजा आए,
जहाँ 2 बात काम की निकले कुछ, नहीं तो क्या है कि आए गए, ऐसा थोड़ी है। हमने हमारे पास बात करने के लिए कमी थोड़ी कि चैनल पे फिलर के लिए कुछ भी डाल दें, ये भर दें वो भर दें, ना ना ना, कहीं अच्छा बढ़िया होगा तो पक्का, लेकिन कल का किसका करना है आप भी सजेस्ट करिए सारे दर्शकों। एक हमारे दर्शक है वीर, उन्होंने अभी मैसेज किया था, वो बोले आइडिया का इंटरव्यू कीजिए। अरे वीर साहब, मैं आपकी बात तो सही है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो मिलते नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारे मैनेजमेंट ऐसे जो बात नहीं करते, आते नहीं है, तो अब हमारी भी मजबूरी है, जो हमें मिले उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। तो अब आइडिया के मैनेजमेंट तो आते नहीं है साहब। आपकी मांग तो जायज़ है, फिर भी आप लोग जिनका इंटरव्यू देखना सुनना चाहें वो आप मुझे ट्वीट करिए। वागले साहब, इसमें आप भी शामिल हैं, आप जिसका देखना सुनना चाहें, लेकिन आपको ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सीधा ही बता दो अनिल जी इसका इंटरव्यू कर दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंटरव्यू किया जाए। लेकिन हाँ, जो भी इंटरव्यू आप देखना चाहें, जिन कंपनियों के बारे में आप जानना सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे। जी दीप, अच्छा दीप, हाँ, अब एक बार जय के लिए बिगुल बजा देते हैं। जय का जैकपॉट तैयार है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बताएं दीप। अनिल जी आपके और वागले जी के पार्टी में मैं भी शामिल होना चाहूंगा। अनिल जी, एस्कॉर्ट्स ही मेरा बाय रिकमेंडेशन है। 1240 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए अनिल जी। डेफिनेटली 9.5% बढ़ चुका है, तो मैं तो कहूँगा आप कॉल के जरिए भी ट्रेड करें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। 52 के आसपास से ट्रेड कर रहा है अनिल जी, उसमें 74 का पहला टारगेट, 82 का सेकंड टारगेट। 74 एंड 82 ये 2 टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स का 1240 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। अनिल जी, इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम 37 का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वागली जी ने अभी जो लेवल्स दिए उसके साथ, 1197, 1198 ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अनिल जी, मुझे वागली जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि कल किसका इंटरव्यू करें। अनिल जी, ये बहुत ही काम में आता है। और अनिल जी, इस तरह से अगर परफॉर्मेंस रहा तो मैं तो कहूँगा आप और इंटरव्यूज लेते रहे अनिल जी, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, और अच्छी बात कुछ निकल कर आए तो सबके काम की है। 1240 का कॉल ऑप्शन एस्कॉर्ट्स का खरीदना है। स्टॉप लॉस आपने 37 बताया, 37 रुपए। क्या भाव में एंट्री करनी है और क्या टारगेट है, एक बार जय फिर से बताइए मुझे। बिल्कुल अनिल जी, 52 में खरीदना है, 37 का स्टॉप लॉस रहेगा। 84 और 92 ये 2 टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स का हम 78 और 84, आई एम सॉरी अनिल जी, ये जो टारगेट्स मैंने दिए थे, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। एस्कॉर्ट्स का 1240 का कॉल। आप जो भी टारगेट और जो भी ये लेवल 2 याद रखा करो, मेरे को आपके मेरे लेवल सब याद रहते हैं, कल वाले भी याद है। मैं बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि कोई आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल दे रहा है तो सब ध्यान में रखता हूँ। 23,500 24,000 के पार बड़ा मुंह, अच्छा 400 रुपये प्रीमियम, ठीक है, नोट कर लीजिए कंप्यूटर में, जय का बड़ा मुंह आने के इंतजार में। तो बिल्कुल ध्यान सारा रहता है। अच्छा, ध्यान है हमारे किरण जी को भी, और किरण जी आज लेफ्ट आउट फीलिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिर से वापस है ना कम बैक कर रहे हैं। लेफ्ट आउट ये है कि इनको लग रहा है ये तो मैं तो सबसे पहले एस्कॉर्ट्स खरीदारी की राय देके छोड़ दिया, अब सब लोग मजे ले रहे हैं। तो किरण जी ने मुझे मैसेज किया, किरण जी ने कहा कि मैं एस्कॉर्ट्स की तरह ही एक बड़ा और दमदार कॉल देना चाहता हूं। तो किरण जी के लिए, किरण का कमाल नहीं होगा, किरण जी के लिए स्पेशल पिक का बिगुल होगा। ये स्पेशल पिक किरण जी की तरफ से आ रही है जो एस्कॉर्ट्स जैसी ही दमदार है। ये किरण जी का वादा भी है और ये किरण जी का दावा भी है। आइए बिगुल। बताएं किरण जी, ऐसा दमदार स्टॉक कौन सा आ रहा है? अनिल जी, एकदम सही बात कही आपने, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में जिस तरीके से इसने पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 150 पे 65.5 लाख ऑप्शन राइटर है, वो एक बार टैप हो जाए। यानी आज का क्लोजिंग हमें 150 के ऊपर का चाहिए, जो कि मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल देखने को मिल रही है। उस लिहाज में मेरा टारगेट 160 165 का कल तक देखने को मिलने की संभावना है। तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 3 रुपए नीचे, 147 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 160 165 कल दोपहर तक। ओके, एक बार 149 रुपये 50 पैसे 150 रुपये के आसपास खरीदिए। स्टॉप लॉस और टारगेट कुणाल जी एक बार जल्दी से, फिर किरण जी जल्दी से बताइए। अनिल जी, 147 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। ओके, 160 165 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। थोड़ी देर में
पिक ऑफ द डे, कल की पिक आज ही आती दिखेगी कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी। उसके लिए सिर्फ इंतजार 2 मिनट का। और उससे पहले भसीन साहब हमारे साथ है कार्यक्रम में तैयार। आइए एक बिगुल भसीन साहब के लिए उनसे लेते हैं उनकी BTSTT पिक्स। स्वागत है भसीन साहब आपका। बताएं सर आपकी पहली अपडेट और उसके बाद आपकी आज की बेहतरीन पिक्स सर। अपडेट ये है अनिल जी, आप पूछ रहे थे कि ये टारगेट लंबे दे रहे हैं तो मार्केट तो वहीं से टर्न हो गई। 400 आपका 75-76 वाला एक्सिस बैंक 488 बिक गया, तो 10 रुपए आपको आज इंट्राडे मिल गए आधे घंटे में। तो एक्सिस बैंक अभी भी 540 का टारगेट है, वो बने रहिए। और दूसरा पिक था HCL टेक, उसमें भी बने रहिए। अब आप कहें तो एक ही कॉल है BTSTT, वो कल के लिए, वो मैं आप कहें तो मैं दूं सर। बताएं सर। तो बाय है सर कैनरा बैंक 106 6.25 है, 4.25 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट। कैनरा बैंक भी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ फॉलिंग बॉन्ड यील्ड। और मुझे लगता है जो भी मॉरेटोरियम है उसके सबसे ज्यादा कम बुक है, और उसकी कर्नाटका में जो कॉर्पोरेट बुक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके, तो कैनरा बैंक में करनी है आपको खरीदारी। 106-106.25 के आसपास खरीदारी कीजिए। 106 104.25, 104.25 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट। ये है राय भसीन साहब की आज के BTST के तौर पर खरीदारी करने के लिहाज से। ये है आपके लिए एक और बेहतरीन पिक। आइए आगे बढ़ते हैं, 3 बजने वाले हैं। हमारे साथ सेठी साहब भी जुड़ेंगे। उससे पहले स्पेशल पिक, और वो स्पेशल पिक है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से कल के लिए पिक ऑफ द डे, बस अभी से इसी वक्त। बताएं सर। अनिल जी हमारा भी पिक वही है जो अभी किरण जी ने लिया है, टाटा मोटर्स। इसको मिस नहीं करना चाहिए। ऑटो स्टॉक्स में 2 ही स्टॉक, एस्कॉर्ट्स और टाटा मोटर, इन्होंने बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिखाई। एस्कॉर्ट्स भाग चुका है, जिस स्पीड से एस्कॉर्ट्स भागा है टाटा मोटर भी बिल्कुल पोटेंशियल रखता है उस स्पीड से भागने का। और किरण जी ने जो टारगेट दिए हैं 160 प्लस के, वो इजीली यहाँ देखने को मिलेंगे। तो टाटा मोटर्स पे हमारी भी ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी बिल्कुल सहमत है हम किरण जी के साथ। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, दमदार ब्रेकआउट है। 3 दिनों से लगातार इस स्टॉक में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आती रही। आज इसमें एक ब्रेकआउट 145 रुपए के ऊपर हुआ है। ये स्टॉक अब सीधा 165 की ओर कूच कर रहा है। बाय करके चले। यहाँ पर 145 पर हमारा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 160 रुपए का, दूसरा टारगेट 167 का। तो 167 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय। ओके, 167 ये है आपके लिए टारगेट जिसके लिए खरीदारी करने की राय है। क्या बात है, तगड़े तगड़े बड़े बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स पर। कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद है, तो सारे एक्सपर्ट्स हमारे ऑटो स्टॉक्स पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, एक्साइड, सब पर खरीदारी की कॉल्स इस वक्त आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए भी 142 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 160-167 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। कुछ ही देर में आपके सामने सेठी साहब भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, और उनसे भी लेंगे हम उनकी एक बेहतरीन पिक। उससे पहले आशु सर कुछ कहना चाहते हैं जी? आशु सर कोई विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, मैं 2 चीज़ें बोल रहा था। एक तो आरबीएल में अनिल जी अभी दोबारा कॉल दिलवाई थी, इसीलिए 200 रुपये की ये क्लीन कॉल। और अभी अनिल जी एकदम आरबीएल में एक सडन राइज आया है 194 वाला 198, और मुझे लग रहा है कि जल्दी 200 क्रॉस कर जाएगा। आरबीएल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अनिल जी एक जो आप बात बोल रहे थे कि वो ऑप्शन वाली, अनिल जी उसमें ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनिल जी क्लाइंट को मार्जिन हेल्दी होता है, लॉस इज अनहेल्दी। तो लोग सोचते हैं कि सीधा कॉल या सीधा पुट लेने पैसे कम लगेंगे। जो मैं बार बार बोलता हूँ अनिल जी, दुनिया का सबसे हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट लेना इज ऑप्शंस, चाहे वो कॉल लो चाहे पुट लो। इसीलिए अनिल जी उसके अगेंस्ट बेचना जरूर चाहिए। मार्जिन इज ए हेल्दी मार्जिन, आपका पैसा है, एफडी कराइए, आपको वापस मिल जाएगा। लॉस आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। सो अनिल जी वो जो आप बोल रहे थे ना सीखे, वो सीखने वाली बात सिर्फ यही है कि क्लाइंट के हित की बात है अनिल जी। कि लोग सोचते हैं कम पैसा 4 बार दोगे, एक बार पूरा पैसा दो मार्जिन का, आप ही के हित के लिए है वो। इतना ही शौक है और आपको लगता है कि मैं बेचे बगैर रह नहीं सकता, तो पुट क्यों नहीं बेचते? बेचना ही है ना आपको, तो पुट बेच दो।
अनिल जी पुट भी बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ भी आपको लगे कि मैं बेचे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत बहुत ऐसी फीलिंग हो रही क्या बेचूं क्या जैसे होता है ना अपने कई बार कुणाल जी आपने तो अनुभव किया होगा, मारवाड़ी यार घर में कभी कभी ऐसा बड़ा मीठा खाने का मन होता है कि नहीं कुछ तो मीठा खाना है, कुछ तो खाना है, और कुछ नहीं मिल रहा तो चलो कुछ नहीं गुड़ी खा लो। क्या आप आशु जी की ऐसी सलाह देंगे कि जब आपको ऐसी बड़ी फीलिंग आए, क्रेविंग हो कि भाई मुझे कुछ बेचना तो पुट बेच दो, ऐसा आप आशु जी को राय देना चाहेंगे? अरे जी, मैंने कई बार आशु जी को राय दी है पुट बेचने की, लेकिन उनका ये तर्क रहता है नहीं जी कि पुट अप्सराओं की तरह होती हैं, आपको लुभाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो विश्वामित्र की तरह जो है वो अपने पर नियंत्रण रखते हैं और पुटें नहीं बेचते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया था। तो उसके बाद उन्होंने जी मैंने राय नहीं दी उनको पुट बेचने की। कोई बात नहीं, कोई तो ऐसी अप्सरा आएगी जो इस विश्वामित्र की तपस्या भी भंग करेगी। हमारी प्रार्थनाएं दुआएं बिल्कुल लगातार इस तरफ है। कभी तो आशीष जी पुट भी बेचेंगे, कब तक खाली। जी 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 अनिल जी एक एग्जाम्पल, अनिल जी इसी एक्सपायरी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। 11,700 था परसों निफ्टी, हाँ। और किसी ने 11,000 की 6 रुपए की पुट बेची थी अनिल जी, 11,000 की, और कल उस 6 रुपए की पुट का भाव था 36 रुपए। अनिल जी 6 गुना बढ़ गई थी वो कल में, इतनी आईवीज पुट की ऐसे बढ़ती हैं। और अनिल जी मतलब ऐसा रिस्क रिवॉर्ड जिसमें आने को 6 रुपए और जाने को 500% लॉस, 400%, 300%। अनिल जी आपको ऐसा मार्केट से बाहर करती है कि आप कभी वापस नहीं आ पाते। तो अनिल जी ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, और भगवान आपकी ना सुने कि कोई अप्सरा भंग करे। मेरे से पुट नहीं बिक सकती अनिल जी एक्स्ट्रा। नहीं ठीक बात है, तो ये सबका अपना अपना हाथ जमा हुआ होता है, जिसको जो सूट करे, जिसकी जिस पर ग्रिप हो वो करना चाहिए। इसलिए जय, जो आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, जो आपने एक बार मुझे बताया कि भाई मैं जब भी होटल में जाता हूँ तो देखता हूँ सामने वाले की प्लेट में क्या है, उस हिसाब से ऑर्डर करूँ। तो बजाय इसके कि सामने वाले की प्लेट देख के, या बजाय इसके कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम अपने हिसाब से करें, ज़्यादा बढ़िया है। तो जैसा आशीष जी कह रहे थे कि मैं मेरे हिसाब से रिकमेंड करूँगा, इसलिए नहीं कि दूसरों को क्या चाहिए। चलिए आइए, जो सबको चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं विकास सेठी साहब। देते हैं फंडामेंटल पिक, लेकिन होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तुरंत फुरंत टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ती है। बिगुल बजाइए, करिए स्वागत सदाबहार सेठी साहब का। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आज का शॉर्ट टर्म पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। आज जो स्टॉक है, अभी स्टॉक का भाव 2185 रुपए का, इसका टारगेट रहेगा 2300 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 2140 रुपए का। स्टॉक का वर्लपूल इंडिया, ये एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी व्हाइट गुड्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एसीज, वाटर प्यूरिफायर्स बनाती है। जबरदस्त सॉलिड फंडामेंटल्स है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 27% का है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर 17% का, जीरो डेट है, और प्रोमोटर्स करीबन 50% हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं। एफआईआई की 17% हिस्सेदारी, और डीआईआई रेगुलर लेवल पे इस पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक मुझे पसंद आता है, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, 23 के टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव होने वाले हैं। ओके, 2300 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 2140 का लगाएं स्टॉप लॉस। वर्लपूल, ये व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनी फंडामेंटली मजबूत, और यहाँ पर तेजी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से, यहाँ खरीदारी करें। सेठी साहब एक ही है, कोई एफएनओ स्टॉक भी है आज आपके पास? वैसे ये कैश मार्केट का एक ही स्टॉक, बट एफएनओ स्टॉक में भी एक मुझे पसंद आ रहा है, वो है आरईसी। करंट लेवल पे 112.5 का लेवल है, मुझे लगता है ये 1-2 दिन में 117.18 तक के 117.18 के लेवल उतार सके। स्टॉप लॉस डालना है 8 रुपए का। ओके, आरईसी में कर सकते हैं आप खरीदारी, ये है आपके लिए 108 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मौका। 117, 118 दो टारगेट आप आरईसी के लिए लेकर चल सकते हैं। ये है सेठी साहब की राय। तो सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन स्टॉक आते हुए हैं। दीप, ये है सेठी साहब के स्टॉक्स। जी दीप। बिल्कुल बढ़िया एक्शन है सर, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर आशु जी, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में आपकी राय लेना चाहूँगा सर, क्योंकि एक बहुत एक्सूबरेंस हो गया था इस ग्रुप के बारे में जब डील अनाउंस हुई थी। मैं फ्यूचर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जब रिलायंस के साथ डील अनाउंस हुई थी और काफ़ी सारा एक्साइटमेंट था।
आज अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स निचले सर्किट पर हैं। फ्यूचर रिटेल 10% नीचे, एंटरटेनमेंट, मार्केट, कंज्यूमर, लाइफ, सप्लाई चेन, एंटरप्राइजेस सारे के सारे निचले सर्किट पर दिख रहे हैं। तो ये जो एक्सूबरेंस हुआ था और जो अब ट्रैप हो गए होंगे ये सोच के कि ये शेयर स्वैप रेशियो है, डेट ट्रांसफर हो रही है, रिलायंस ऑन बोर्ड आ रहा है, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है जब ऐसी डील होती है सर? दीपांशु, एक तो वैसे ही वो इतने पिटे हुए स्टॉक्स थे और वो काफ़ी लोग इसलिए भी होल्ड कर लेते हैं कि डील होने के बाद बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आई थिंक अगर कोई डील लेके जा रहा है तो फ़ायदा तो रिलायंस को होगा, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं, जो सब चीज़ें हैं, सब रिलायंस के पास आ जाएंगी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई बहुत बड़ी मूव आएगी। और अब दीपांशु, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे स्टॉक्स में जब भी, मतलब ये तो फिर भी बेटर स्टॉक्स हैं, अभी भी नीचे आप देखिए मिड कैप्स वगैरह काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट दोबारा शुरू हो गए, और वो कभी भी आपको ऐसी टेम्पटेशन रहेगी कि आप बता नहीं सकते कि कब होंगे, क्योंकि वो तो होता है ना कि पार्टिसिपेट व्हाइल द पार्टी इज ऑन, लेकिन व्हेन द पार्टी विल गेट ओवर नोबडी विल कम एंड नॉक योर डोर। तो वो तो आपको एक अपना रिस्क एपेटाइट और एक प्रॉफिट एपेटाइट रखना चाहिए कि मैं 20-30% से खुश हूँ और 60% बढ़ जाएगा तो मैं क्रिप कर लूँगा, लेकिन मैं एक बियॉन्ड अ पॉइंट पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो आई थिंक ऐसा कोई मुझे एग्जिट नहीं दिखता। मतलब आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी क्रेडिबल कमेंट ऑन दैट कि इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो जो अटक गए हैं वो ट्रैप हो गए हैं, और जी बिजनेस के व्यूअर्स नहीं हुए होंगे ट्रैप, क्योंकि जब ये डील अनाउंसमेंट हुई थी तो अनिल जी ने आपको उस दिन कहा भी था कि जैसा भी रिएक्शन आए इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पोजीशन है तो एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये उतनी पॉजिटिव नहीं है फ्यूचर ग्रुप के लिए जितना शायद लोग अनुमान लगा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि इस डील पर क्या कमेंट्री दी गई थी और आपको स्पेसिफिकली कहा गया था कि यहाँ से, इस ट्रैप से आपको बचना चाहिए। फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनियों में एक बार की तेजी दिखे, लेकिन ऊपरी स्तर पर वहां पर आपको मुनाफा वसूली करके एग्जिट करना चाहिए। नेगेटिव एक ही है, और वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए, जहां पर 70.5 रुपये पर डील हुई है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेचुरली नीचे आना है। सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना बड़ा होगा कि स्टॉक के लिए संभालना मुश्किल होगा आगे कमाई के लिए। आज से अंधाधुंध खरीदारी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदना करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस पूरे डील के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक खरीदना बनता है बजाय बाकी सारे स्टॉक्स के। फ्यूचर लाइफ 5% नीचे, फ्यूचर एंटरप्राइजेस 5% नीचे, फ्यूचर मार्केट्स 5% नीचे, फ्यूचर कंज्यूमर 5% नीचे। तो जितना अहम पैसा बचाना है, पैसा बनाने से ज़्यादा अहम पैसा बनाना है, और इसीलिए हमने सोमवार को आपको कहा कि सारे फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में बिकवाली करिए, फ्यूचर एंटरप्राइज में तो तुरंत करिए, और फ्यूचर मार्केट वगैरह में जैसे ही ऊपर आए स्वैप रेशियो की वजह से बेच दीजिए। जिन लोगों ने सुना, देखा, सोमवार को एग्जिट किया, उनके लिए मौका बहुत ही बेहतरीन था। हम अकेले थे जो इतनी स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्यूचर ग्रुप के तमाम शेयरों पर दे रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि ये इनके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी, सिर्फ अच्छा है तो रिलायंस के लिए। आई होप कि लोग फंसे ना हो, लिया ना हो। जिन लोगों ने जी बिजनेस सुना होगा उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं लिया होगा। अनिल जी, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर कि आपने इस ट्रैप से बचा दिया। क्या होता है सर, इतनी एक्सूबरेंस के बाद डील पर खुश होकर रिलायंस है, लोग ऑन बोर्ड आ गए, और अब सारे के सारे रिवर्स हो गए, एग्जिट का भी मौका नहीं मिल रहा है इस ग्रुप में, अगर किसी ने होल्ड किया होगा, अब क्या होगा सर? दीप, यही डर था एक्चुअली, इसीलिए मैं, और उस दिन आप देखिए सोमवार के दिन ये बोलना कि ये शेयर नहीं खरीदना बहुत हिम्मत का काम था, और मैंने इसलिए कहा कि देखिए ऊपर आए तो इनको बेचिए। ये वंडर काम नहीं करते मार्केट में। अब आप सोचो किसी की पार्किंग हो गई, अब उसके भाव कब आएंगे कब नहीं आएंगे किसी को पता नहीं, कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है। ऐसा आदमी जो गलत एंट्री करेगा ये सोच के कि रिलायंस ने कोई चीज़ खरीदी है इसका मतलब वो रॉकेट हो जाएगी, और मतलब ये तो इसका भाव भी रिलायंस जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ ही हमें समझानी बहुत ज़रूरी है लोगों को, और लोगों को भी उतनी ही ज़रूरी है समझनी कि किसी भी चीज़ में किसी का भी नाम देखकर, किसी का भी एक्विजिशन देखकर ऐसे खरीद लेंगे तो कैसे काम चलेगा। रिलायंस ने खरीदा तो रिलायंस डील करेगा तो ऐसी डील करेगा जो उनके फ़ायदे की हो, ऐसी डील कभी नहीं करेगा जो सामने वाले के लिए बड़े छप्पर फाड़ फायदे की हो। थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको स्वैप रेशियो, सब बोल रहे हैं स्वैप रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वैप रेशियो अच्छा है, लेकिन स्वैप रेशियो तभी तक अच्छा है जब तक आपका फ्यूचर एंटरप्राइजेज मजबूत रहे, और फ्यूचर एंटरप्राइजेज भी बिकेगा और ये भी बिकेंगे नेचुरली। अब आप देखिए सब में नीचे के सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छा, इस डील के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, किसको इस डील के बारे में पता नहीं था,
पूरे हिंदुस्तान को पता था कि ये डील होने जा रही है, बस यही नहीं पता था कि कब होगी, किस प्राइस पर होगी। वो कुछ लोगों को पता होता है, बाकी नहीं होता। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीज़ों में आप प्लीज़ मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कई बार होता है रिजल्ट बहुत अच्छा है, इस कंपनी का रिजल्ट शानदार है, स्टॉक 10% ऊपर खुलेगा। अरे भाई ठीक है 10%, लेकिन 10% ऊपर खुलने के बाद खरीदना या बेचना, एक्शनेबल ट्रेड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो सारे सर्किट लगे थे सोमवार के दिन, ऐसा इतना बढ़िया है, तो सोमवार को लोगों को क्या समझ में आया कि सर्किट लगे, और मंगलवार से क्यों नीचे के सर्किट वापस लग रहे हैं। तो ये चीज़ है जो लोगों को फ़र्क समझनी पड़ेगी। क्वालिटी एनालिसिस, निष्पक्ष विश्लेषण, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें हाँ आप जो विश्लेषण करें उसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, लोगों के लिए आप करें, लोगों का इंटरेस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यही हमने करने की कोशिश की सोमवार को, इसीलिए मैंने सोमवार को चेताया कि प्लीज़ इन शेयरों को मत लीजिएगा, प्लीज़ इन शेयरों को मत लीजिएगा। और आप अगर फिर भी आपको लगे तो महीने भर 1.5 महीने पहले का पूरा प्राइस मूवमेंट निकाल के देख लें इन तमाम शेयरों का। इस डील की उम्मीद लगभग हर आपने मीडिया चैनल पर सुनी होगी, हर एक न्यूज़पेपर में पड़ी होगी, और इस उम्मीद में ये सारे के सारे इस तेज़ी से भागे हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पहले ख़रीदा है वो तो बेचेंगे ही ना अब डील के ऐलान के बाद। इसलिए जब मैं एक चीज़ और आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कई हमारे एक्सपर्ट्स कुछ कहें, अगर मैं भी कुछ कहूँ कि ये खरीदो वो खरीदो, ना खरीदो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ जब हम ये कहें कि ये मत करो, ये मत खरीदो, तब ज़रूर रुक जाए। खरीदने का बोले आप ना करें कोई बात नहीं, वो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन जब कहें कि नहीं खरीदना है तब प्लीज़ उस पर हाथ ना डालें, क्योंकि वहाँ पर रिस्क आपके लिए बहुत बढ़ती है। जब हम ये कॉल देते हैं कि नहीं खरीदना है, हम बहुत सोच समझ कर हमारी क्रेडिबिलिटी को दाव पर लगा कर देते हैं। अब उस दिन फ्यूचर रिटेल में मेरे ख्याल से हम अकेले थे जो कह रहे थे कि नहीं फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में खरीदारी नहीं करनी है, आज बिकवाली करनी है, ऊपर में बिकवाली करनी है। जब आप बेच कर निकल पाएँ, बढ़िया 1-2 दिन का मामला हो जाए तो हो जाए, ये स्टॉक टिकेंगे नहीं ऊपर। तो इसलिए प्लीज़ जब भी बिकवाली का कॉल आए, आप देखिए बंसल जी को पूछिए, बंसल जी ने जब वर्ड ऑफ क्वेश्चन दिया है उन स्टॉक्स का क्या हाल हुआ है। बंसल जी जरा 1-2 अपडेट बताइए, आपके वर्ड ऑफ क्वेश्चन वाले स्टॉक मतलब ऐसे पानी पी गए, जरा बंसल जी 2-4 के नाम बताइए मुझे। अनिल जी, हमने पीसी ज्वेलर्स दिया था काफी ऊपरी स्तरों पर, उसके अंदर वो ध्वस्त हुआ। जेट एयरवेज दिया था काफी ऊपरी स्तरों पर, वो ध्वस्त हुआ। और अनिल जी आप एक चीज आप भूल रहे हैं, जब लास्ट बजट कैफे पे हम लोग मिले थे तो उस समय भी आपने फ्यूचर ग्रुप के बारे में बोला था निकलने के लिए, और हम लोगों ने उसको डिस्कस भी किया था। मैं था, कुणाल जी, आशु जी थे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और दीवान हाउसिंग से कंपेयर किया था। बट आपने बड़ा ऑन अ लाइटर नोट उस बजट कैफे के अगले दिन जब हमने शो करा था, फ्यूचर ग्रुप में आपने अपने एक कंसर्न बताए थे कि इसमें से निकल जाना चाहिए निवेशकों को। तो उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे गिरा है, और अभी तो अनिल जी जब पूरी फैंसी थी, हर जगह इसकी बाय कॉल आ रही थी, और फ्यूचर रिटेल तो जिस दिन डील हुई उस दिन अपर सर्किट पे बंद हुआ था, और एकमात्र चैनल जी बिजनेस था और एकमात्र आप थे जिन्होंने इसको ना लेने की और निकलने की राय दी थी। और अब सबको क्लैरिटी आ रही है कि फ्यूचर ग्रुप में क्या हुआ है। चलिए बढ़िया है, जो जी बिजनेस के दर्शक है वो समझदार है और आई एम श्योर वो बचे होंगे। अब बाकी तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो जैसा भी हो वो होगा। आइए वक्त है कैश का ऑप्शन तैयार है जय हमारे साथ बताने के लिए आपको। अगर कैश मार्केट के में मार्जिन की समस्या आ रही है, देखिए अब मार्जिन की समस्या 1 सितंबर से आई है। यही चीज़ है जो हम कोशिश करते हैं कि जी बिजनेस आपको आगे रखे वक्त से पहले, क्योंकि 1 महीने पहले हमने इस बात को भांप लिया था कि जब ये कैश की प्रॉब्लम आएगी, BTST ट्रेड्स करने में दिक्कत आएगी। अब सबको लग रहा है 20% मार्जिन खरीदने के वक्त दो, 20% मार्जिन बेचने के वक्त दो। आपने खरीद कर बेचा तो वो एडजस्ट हो नहीं रहा है, भारी तकलीफ़ें आ रही हैं। इन तकलीफ़ों का अंदाज़ा हमें पहले से था, इसलिए हमने हमारे दर्शकों को भी तैयार किया मेंटली, और इसलिए हमने कहा कि आप ऑप्शन में आ जाइए, धीरे धीरे सस्ता ऑप्शन, कम रिस्क वाला खरीदना सीखिए, समझिए। 1 महीने आपको प्रैक्टिस करवा ली। अब देखिए आज कैश में ट्रेड करने के बजाय ऑप्शन में ट्रेड करना ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे याद है जय से हमने ये शुरुआत की, और जय ने जब से हमारे साथ एक्सक्लूसिव टाइप किया उसके बाद से वो लगातार कैश का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आइए जय से लेते हैं आज का कैश का ऑप्शन बिगुल के बाद। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए लोगों को जहां रिस्क कम हो, इन्वेस्टमेंट कम हो और मुनाफे की गुंजाइश हो? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो मैं कहूंगा कि आपके टाइमिंग की तो दाद देनी चाहिए, बिकॉज आप
अनिल जी आप बोलते हो कि मैं चार्ट देखता नहीं हूँ, अगर चार्टिस्ट से बेहतर मैं कहूँगा आपका टाइम ही है, क्योंकि आपने पहले ही ये स्टार्ट कर दिया। आपने मुझसे बात भी की थी कि इस तरह का ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को जो शॉर्ट टर्म में करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जब भी कैश में कभी भी मार्जिन के प्रॉब्लम्स आए उसके कारण, तो उसका ये मेरे पास ऑल्टरनेट है, आपने मेरे साथ डिस्कस किया था और ऑल्टरनेट बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट किया और सही टाइम पे अनिल जी आपने शुरुआत की थी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बारे में सोचा उसके लिए। सो अनिल जी मैं कहूंगा कि अब जो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ वो है हिंडाल्को का 205 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी ₹5.35 ₹5.55 के आसपास मिल रहा है। हिंडाल्को का 205 का कॉल ऑप्शन 5.35 5.55 के रेंज में मिल रहा है अनिल जी, ये खरीद के चलना है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3.75। इसमें अनिल जी ये लॉट साइज हिंडाल्को का करीब है, हम अगर देखें तो 4,300 का, तो इसकी अगर नेट लागत देखें हम तो 20 से 22,000 के बीच की है, 22,000 की रेंज में है। ये ऑप्शन में आप खरीद कर चल सकते हैं। मैं कहूंगा 3.75 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है जी, दैट कम्स टू 7.5, सेकंड टारगेट बनेगा 9 रुपए का, सॉरी 7.5 एंड 9, ये दो टारगेट के लिए हिंडाल्को का 205 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी निफ्टी में तो हमारा ऑलरेडी कॉल ऑप्शन है ही, स्टॉक ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में जो हिसाब से एक कहीं ना कहीं रेजिलियंस हमें देखने मिला है, मार्केट की गिरावट के साथ ये गिरे नहीं है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो हिंडाल्को में अभी एक ब्रेकआउट आया डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, तो ये ब्रेकआउट के साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंडाल्को में काफी चांसेस है कि अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 203 के वो निकाल कर हमें ऑन दी अपसाइड लगभग 207 से 210 तक के लेवल्स दिखाएगा। 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक अगर ये 203 से 210 की रेंज दिखाता है हमें, तो हमारे ऑप्शन के 7.5 से 9 के टारगेट आ जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर 205 के कॉल को खरीदने की राय। कई सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं, पर जय ने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शंस की कॉल दी थी, उससे पहले वागले साहब की कॉल थी और सबसे पहले थी किरण जी की कॉल एस्कॉर्ट्स। इस पर 10% का वायदा कारोबार में आपने अपर सर्किट लगते हुए देखा है। शानदार मूव आई है, अब सर्किट खुलने के बाद स्टॉक और ऊपर जा रहा है, तो और बढ़िया तेज़ी बनती जा रही है। वागले साहब ने 1230 का जो टारगेट दिया था वो भी अचीव हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा 1260 का लेवल रखिए। किरण जी ने अग्रेसिव व्यू दिया है, जय की कॉल थी। एस्कॉर्ट्स आज मैनेजमेंट हमारे पास न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट में भी थी, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी और काफ़ी बुलिश कमेंट्री आई है। एक बार देख लेते हैं कि आज मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया उनके बिजनेस आउटलुक के बारे में। आपके मंथली सेल्स नंबर पर ही लूंगा, जो अगस्त महीने के आंकड़े आए हैं 80% आपकी सेल्स बढ़कर आई है। आंकड़े देख के मुझे ऐसा लग रहा है देश में अगर कोई एक चीज बिक रही तो वो खाली है ट्रैक्टर ही है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई है, क्या वजह रही है? क्या पिछले 3-4 महीनों में लोगों ने नहीं खरीदा, वो सारा अगस्त में खरीदा, या वाकई में डिमांड बड़ी स्ट्रांग है? तो अनिल जी आई थिंक इसमें जैसे आपने बोला मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली एक तो बेस इम्पैक्ट भी काफी होता है कि जुलाई अगस्त के जो महीने हैं उसमें नॉर्मली ट्रैक्टर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसे नंबर वाइज देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो बेस काफी लो था हमारा पिछले साल में भी। सेकेंड ऑब्वियसली कि पिछले 2 महीने से काफी सप्लाई साइड पे प्रेशर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के कॉन्स्टेंट भी थे और लॉकडाउन के चलते काफी वेंडर सप्लायर्स के भी इश्यूज थे जिसकी वजह से सप्लाई की प्रॉब्लम थी। तो उसकी वजह से जो डिमांड अभी मार्केट में काफी स्ट्रांग है तो वो ऑब्वियसली मीट आउट नहीं हो पाई थी। तो इस मंथ में डेफिनेटली हमारा रिटेल डिमांड काफी अच्छी स्ट्रांग भी गई है और उसके साथ में थोड़ा बहुत डीलर का स्टॉकिंग भी हमें करने का मौका मिला है। बस इस महीने में प्रोडक्शन हमारा काफी पिकअप हो गया और अब हम नॉर्मल पीक लेवल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत स्टॉकिंग का हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इस महीने में स्टॉकिंग के साथ डीलर को कुछ की गई। जब कंपनी मजबूत हो और परफॉर्मेंस दमदार हो और जब मैनेजमेंट के बात करते करते गाइडेंस भी और स्ट्रॉन्ग आए, तो फिर आप देखिए एस्कॉर्ट का स्टॉक इस वक्त दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता हुआ 1144 1143 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है। अनिल जी उस समय जो दिन का हाई था वहाँ से अब देखिए जो नया हाई है, ये दिन का हाई नहीं है सर, ये लाइफ हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एस्कॉर्ट्स शानदार मूव आते हुए दिख रहा है सर। बढ़िया कॉल्स रही हमारे एक्सपर्ट्स की और साथ ही जो मैनेजमेंट की शानदार कमेंट्री थी जी बिजनेस पर, उसका भी कमाल स्टॉक दिखाते हुए दिख रहा है। लाइफ हाई पर आपको इस समय एस्कॉर्ट्स दिखेगा और रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक, तो नजर रखिए एस्कॉर्ट्स पर सर। जी सर। और दीप अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तब भी मैंने ये कहा था कि जब मैंने इंटरव्यू खत्म किया तब 1143 1144 का दाम था, मुझे अच्छे से याद है डे हाई और 1100 तो वो सुबह जो 10:50 पर इंटरव्यू खत्म किया, जिस दाम पर खत्म किया
वो भी मुझे याद था, जब अभी वागले साहब ने कॉल दिया तो मैंने वो भी बताया कि वहाँ से स्टॉक कितना भागा है। तो जब आप शो दिल से करते हैं ना, तो आपको दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप दिल से कोई काम कर रहे हैं, इंटरव्यू दिल से कर रहे हैं, भाव को ध्यान से दिल से देख रहे हैं, तो आपको अपने आप याद होता है। तो आप जो बार बार जय कहते हैं या कभी बंसल जी कहते हैं कि आपकी याददाश्त, तो ये याददाश्त एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं कि मैं याद कर रहा हूँ, ये अपने आप याद होता है, क्योंकि आप जिस काम में पूरी तरह से घुसे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कोशिश नहीं करनी, याद करने की कोशिश तो वो उन सब्जेक्ट में करनी पड़ती थी जहाँ पर है ना बड़ा मुश्किल होता था मामला। जो अपने पसंद के सब्जेक्ट होते थे वहाँ कहाँ मुश्किल होता था। अच्छा, इससे पसंद के सब्जेक्ट से याद आया, हाँ, इस हफ्ते की मस्ती की पाठशाला इसी पर होगी। 5 सितंबर को है टीचर्स डे और आप सब लोग तैयारी कर लीजिए अपनी मस्ती की पाठशाला की। और इस बार का टॉपिक मैंने चुन लिया है, इस बार आपको ले जाऊंगा मैं आपके बचपन और कॉलेज के दिनों में, आपके स्कूल कॉलेज के दिनों में किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। और दूसरा, कभी न कभी आप लोगों को मार तो पड़ी होगी, अच्छा मार नहीं पड़ी होगी तो डांट तो पड़ी होगी, तो मार या डांट आपको किस सब्जेक्ट में पड़ी, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आते थे वो बताना है, और किस बात पर आपको टीचर से मार या डांट पड़ी है। ये होगा मस्ती की पाठशाला का हमारा इस हफ्ते का टॉपिक। इस पर मैं आप सब लोगों से बात करूंगा, तो तैयारी कर लीजिए। शुक्रवार को 3:30 बजे, आज सुबह बात करते करते ये टॉपिक ध्यान में आ गया और ये टॉपिक फाइनल। ओके, तो दीप टॉपिक ठीक है ना? इसमें अगर और कुछ आप माल मसाला जोड़ना है तो बता दीजिएगा, हम और इसमें ऐड करेंगे। ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल परफेक्ट है ही हमारे लिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, मज़ेदार टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा सुनने में कौन से एक्सपर्ट्स कौन से सब्जेक्ट में वीक थे। आशु जी कौन से सब्जेक्ट्स में वीक थे, ये तो काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे जानना भी चाहेंगे। तो बढ़िया मज़ा आएगा सर, बढ़िया टॉपिक चुना है मस्ती की पाठशाला का। सर 3:20 बज रहे हैं, स्ट्रैटेजी का टाइम है, बिगुल बजा दें? बिल्कुल, यस यस प्लीज़। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी का आज का। सर एक्शन भरपूर है, जैसी हमारी अच्छी रिकवरी रही है मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स की जो तेज़ी थी वो बरकरार है। डाउ फ्यूचर्स लगभग वहीं पर हैं जब लास्ट टाइम चेक किया था। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर है। यूरोप के बाजार जो शुरुआत हुई थी वहाँ से और ही गेंस आई हैं, तो जब हमने चेक किया था तो 1.5 से 2% ऊपर थे, अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और निफ्टी भी 11,500 होल्ड कर रहा है, सेंसेक्स 29,000 के ऊपर है, निफ्टी बैंक में अच्छा एक्शन है। कोई पोजीशन लेकर जानी चाहिए सर या नई बनानी चाहिए? देखिए दीप, वैसे तो क्या है, जितना आप खाली और खुले रहें उतना बेहतर है। नेक्स्ट डे के लिए आप अगर आप ट्रेडर हैं और पूरी तरह से स्क्रीन के सामने बैठते हैं और स्किल्ड ट्रेडर हैं, तो जितना खाली रहेंगे खुले रहेंगे उतना आप अच्छा काम कर पाएंगे कल के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी भी पोजीशन लोगों की जीरो होती नहीं है, और लोग कई बार चाहते भी हैं कि नहीं हम पोजीशन रखें। तो जिनको रखना है उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोजीशन रखने का लॉन्ग साइड पर ज़्यादा है। जिस तरह से 2 दिनों से बाजार ने रिकवरी दी है, तीसरा आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिल जाएगा, ये अमेरिका को देखकर लग रहा है। तो 3 चीज़ें आपके लिए साथ में दिख रही है कि 2 दिनों की रिकवरी। बेसिकली बाजार आपको ये कह रहा है कि और गिराने के लिए बड़ी खराब खबर हो तो गिरूंगा, नहीं तो नहीं गिरूंगा, नहीं तो मैं इन छोटी मोटी खबरों पर बढ़ जाऊंगा। और दूसरा, ग्लोबल आपको सपोर्ट दे रहा है, लिक्विडिटी तो है ही। तो इन फैक्टर्स को खाली मंदी के पक्ष में एक ही पॉइंट जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है, अगर हुआ तो वो तनाव बढ़ना, और अगर वो नहीं हुआ तो बाकी सारे फैक्टर तेजी की तरफ है। तो आप ये समझिए 70% जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कल वो ऊपर की तरफ है, 30% की प्रोबेबिलिटी आप नीचे की तरफ मान के चलें। तो इसमें करना आपको क्या है, आपको बेहतर ये कि करना ये चाहिए आप अपनी हेजिंग के साथ चलें। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन, और देखिए ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर बना रहा है आज क्लोजिंग बाजार 11,550, इसलिए मैंने आपने मुझे पूछा था ना कि 2:30 बजे लेना है कि नहीं लेना है। अब मैं उस समय 11,535 था, अब मैं 15 पॉइंट के लिए 10 पॉइंट के लिए क्या लेने की राय देता है। और अगर आप 1 घंटा इंतजार करें, 10 पॉइंट बड़े मुश्किल से मिले, तो इससे बढ़िया नोटा था, वो सही था। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की 23,850 था, और इसलिए मैंने कहा नहीं अभी कुछ करना बनता नहीं है। और पूरा 1 घंटा आप देखिए, मुश्किल से 50-75 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे में बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, 25 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने निकाल दिया। तो मैं तो कई बार डिसिप्लिन के तौर पर, जहां अगर आपको क्लियर मुंह नहीं दिख रहा है, ये कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल है कि ट्रेड नहीं लेना। तो अब कल के लिए जहाँ तक सवाल है, जो लोग शूरवीर है, रिस्क लेना जानते हैं, वो 11,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएँ, 11,700 का बेच दें, 24,000 का खरीद कर जाएं,
24,200 या 24,500 आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से ऊपर का बेच दें और ना खरीद के जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो भी चलेगा। अगर आप नोटा के साथ भी जाएं तो कल की कल देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी हो गई। लेकिन इस बीच एस्कॉर्ट्स पर एक चीज़ और बता दूं, हमारे साथ जय जवान जय किसान शो जो हमने किया था उसमें सिद्धार्थ सेदानी साहब भी थे। उन्होंने 1100 रुपये में एस्कॉर्ट्स रिकमेंड किया था और 1325 के टारगेट के लिए आप देखिए 10% तो बन गए, आगे 10% 100 रुपये की कमाई और करवाएंगे सिद्धार्थ सेदानी साहब। अगली बार जब भी वो शामिल होंगे कार्यक्रम में मैं उनसे पूछूंगा बाकी के बच्चे 100 रुपये और एस्कॉर्ट्स कितना तेज़ी से भागेगा। लेकिन जिस तरह से लाइफ टाइम हाई पर आया है, रुकने वाला है नहीं। और हाँ, एक और चीज़, आज का एल्गो ट्रेड, ये कुणाल जी और राकेश जी ने बड़े समय बाद एल्गो निकाला। कुणाल जी राकेश आजकल निकालते क्यों नहीं है, मेरे समझ में नहीं आया है। और जो निकाला है गजब निकाला है आज का एल्गो ट्रेड, आप देखिए। और ये भी सर्किट पर CDSL 20% बढ़ता हुआ CDSL, और सुबह आपको CDSL खरीदने की राय दी थी 440 में और ये 485। ये है कमाल का ट्रेड। और आपने देख लिया ना, प्लेज करो रीप्लेज करो, इनके चलते जो कुछ भी हो रहा है इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी को मिल रहा है। तो CDSL के लिए बड़ी फ़ायदे की बात, 1 तारीख से जो नए नियम लागू हैं वो CDSL के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ब्रोकर को होना हो, क्लाइंट को होना हो, एक्सचेंज को होना हो, CDSL का काम बढ़ गया। मार्जिन में शेयर दो, प्लेज करो, 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन, निकालो 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन, 5 रुपये पक्के, इनके 5 रुपये पक्के, और 5 रुपये तो पक्के हैं डिपॉजिटरी के, और 45 रुपये पक्के हो गए आपके अगर आपने सुबह सुबह खरीदारी की है। कुणाल जी और राकेश जी बधाई के पात्र हैं आप दोनों। बता दें अपडेट, 470 का दूसरा टारगेट भी हासिल, गजब, मान गए, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर। अरे जी, होल्ड करना चाहिए, अभी भी बहुत बड़ी तेजी बन गई है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे हैं। वैसे तो देखिए जिन्होंने इंट्राडे के लिए खरीदा है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर आप में रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है तो 470 के रिवाइज स्टॉप लॉस से होल्ड करें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अभी भी होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं। जिनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना है वो होल्ड करें, और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए लेना था वो अभी भी एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, दीजिए आशीष जी जल्दी से जी बताएं। अनिल जी बंधन 320 क्रॉस कर गया है। हाँ, ये कब हुआ? हाँ यस अनिल जी, अभी हुआ अनिल जी, अभी हुआ 4% ऊपर। क्या बात है, वंडरफुल। बंधन बैंक, RBL बैंक दोनों पर सुपर बुलिश। कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर 320 का कॉल ऑप्शन 14.5 में लेने की राय दी थी, 10 के स्टॉप लॉस के साथ 25 का टारगेट। सीधा खरीदना है तो सीधा खरीद लीजिए। और बंधन बैंक 315 में खरीदने की राय कुणाल जी, राकेश जी ने भी दी है। तो यहाँ पर भी आपके लिए खरीदारी का मौका जो बनता दिख रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉल आपके लिए कमाल करता हुआ। डे ट्रेडर्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहें, और बाकी आप ऑप्शन में रहें तो कोई हर्ज है नहीं। आइए बैंक से बेनिफिट, आशीष है तैयार। बताएं आशीष, क्या करवाएंगे आज? अनिल जी, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया 2 स्टॉक बैन में थे। इनमें से वोडाफोन आइडिया बाहर निकलते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 79.7% है। 80% से कम होती है तो स्टॉक बैन से बाहर आता है। तो वोडाफोन आइडिया में आप देखिए थोड़े चांसेस नजर आ रहे हैं कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा गजब की तेजी एस्कॉर्ट्स में देखी जा रही है, और काफ़ी प्रिडिक्टेबल था कि यहाँ पर जो है ये स्टॉक बैन में आते हुए नजर आएगा। 99% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी एस्कॉर्ट्स का बैन में आना निश्चित है। और पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 98% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी एस्कॉर्ट्स और PNB ये 2 नए स्टॉक है जो बैन में आएंगे, और वोडाफोन आइडिया की उम्मीद है कि बैन से बाहर आएगा। तो जय, जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन वगैरह खरीदा है एस्कॉर्ट्स का, क्या बुक कर लेंगे? क्योंकि फिर अगर बैन में आ गया तो अटक जाएंगे, प्राइस मूवमेंट बंद हो जाएगा और ऑप्शन के दाम गल जाएंगे धीमे धीमे। तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नहीं डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर हम देखें जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था वो एक अच्छे लेवल से उसने दिखाया भी। अगर मैं अपडेट करूं आपको तो हमने 1240 का जो कॉल ऑप्शन दिया था 52 के आसपास, वो अभी भी 57 पे चल रहा है, तो 48 पे जो चल रहा है उसका जो हाई लगा है वो लगभग 58.60 का है। सो प्रॉफिट तो वहाँ पे मिल रहा था अनिल जी, और अभी भी ब्रेकआउट तो बढ़िया है। मैं कहूँगा लगभग 100 पॉइंट का जो आपने बताया कि और मूवमेंट यहाँ से आएगा, मुझे भी वही लग रहा है कि लगभग 1197 के लेवल जब तक होल्ड कर रहा है 1310 तक के तो लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए जी। तो मैं तो बुलिश हूँ अभी भी इस स्टॉक पर। जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं, जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो चलिए, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर भी लें, क्योंकि जनरली बैन में आने के बाद थोड़ा स्टॉक ठंडा हो जाता है, फ्रेश पोजीशन बनती नहीं है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से वो देख लें, अपना एक निर्णय खुद ले लें। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से होगी मॉरेटोरियम वाले मामले की सुनवाई। आज भी सुनवाई हुई, काफ़ी कुछ बातें कही सुनी गई हैं, लेकिन अभी भी फाइनल फैसला कब आएगा पता नहीं। सुनवाई कल भी जारी रहेगी दीप, तो कल भी सुनवाई होने वाली है दीप? बिल्कुल जी, और आज लंबी सुनवाई चली, लंच के लिए ब्रेक हुआ था, उसके बाद दोबारा चली, तो आज ऑलमोस्ट 6 घंटे की सुनवाई के बाद अब कल भी कंटिन्यू करेगी। देखते हैं एक और क्यू जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। पर आज शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा है, बस आखिरी 2 मिनट बाकी हैं जहां तक क्लोजिंग का सवाल है। एक बार देख लेते हैं कि आज का एक्शन कैसे बनता हुआ दिखा है। जी एंटरटेनमेंट टॉप गेनर था निफ्टी पर 7.5% की तेज़ी के साथ। M&M में बढ़िया खरीदारी आई है, 6% का उछाल आपने स्टॉक में देखा, और उसके पीछे था टाटा मोटर्स 150 के पार जाता हुआ 5% की तेज़ी। हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी यहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। भारतीय इंफ्राटेल एक दिन चढ़ता है एक दिन गिरता है, आज रिबाउंड का डे था, 4% ऊपर ये स्टॉक। अदानी पोर्ट्स में बढ़िया खरीदारी थी। बैंक्स में एक अच्छा रिवर्सल आया, इंडसइंड बैंक सबसे आगे रहा। एक्सिस बैंक में भी आपने रिकवरी होते हुए देखी, हालांकि फ्लैट क्लोज हो रहा है। आईटीसी इन्फोसिस यहाँ पर थोड़ी खरीदारी थी। लार्ज कैप्स की बात करें तो ओएनजीसी बीपीसीएल गेल यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने एक्शन बनते हुए देखा था। दूसरी तरफ देखें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी मुनाफा वसूली इन ऑटो स्टॉक्स में हुई है। एशियन पेंट्स पर आज दबाव बना है। एचडीएफसी लिमिटेड और HUL इन दोनों ही स्टॉक्स ने आज के ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। एस्कॉर्ट शानदार दिन रहा। मैनेजमेंट हमारे चैनल पर आई थी, एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुई, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल थी। लाइफ हाई पर स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूरीज पर अच्छी खरीदारी रही। इन्फो एज अच्छा रिवर्सल यहाँ पर आया, और जुबलेंट फूड वहाँ पर भी नजर रखिए, जब नतीजे आए थे तो एक नेगेटिव रिएक्शन था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी आपने देखी स्टॉक पर। बंधन बैंक, आशु जी की कॉल, यहाँ पर अच्छा मूव आते हुए दिखा है। स्टील अथॉरिटी यहाँ पर बढ़िया मूव था। कोफॉज जो पहले NIT टेक था वहाँ पर भी खरीदारी हुई है, और इंटरग्लोब एविएशन ये एक और स्टॉक है जिसने बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में था, 1.5% नीचे था ये स्टॉक। साथ ही सन फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, नेस्ले, मुथूट फाइनेंस और पेट्रोनेट, ये थे कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपने कमजोरी आती हुई दिखी। पर 11,500 के ऊपर निफ्टी की आपको प्रोविजनल क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 39,000 के पार आपको सेंसेक्स आ जाते हुए दिखा है, और निफ्टी बैंक में भी आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा रेंज बाउंड डे रहा, काफ़ी वॉलिटिलिटी रही जहाँ तक आज के बाजार का एक्शन का सवाल है, पर उसके बाद बढ़िया रिकवरी के साथ आपको क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो मोमेंटम अच्छा कैरी कर रहे हैं। सितंबर सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी से पहले आज शानदार एक्शन बना है अनिल जी, और ये जो 11,500 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी सर कल वीकली एक्सपायरी से पहले? कोई डाउट नहीं दीप कि वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और अच्छी क्लोजिंग भी है, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर भी है। लेकिन जो मैंने आपको सुबह लेवल दिए थे कि 11,550 के ऊपर की क्लोजिंग और 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग, मूड माहौल बदलती दिखेगी। तो बैंक निफ्टी की तो अंडर परफॉर्मेंस है ही, 24,500 से अभी हम काफ़ी दूर है, लेकिन 11,550 के बेहद करीब क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, जो कि अच्छी कही जा सकती है। ब्रेकआउट फिर से तेज़ी की तरफ, इसके लिए एक दिन और इंतज़ार करेंगे, थोड़ा और हो जाए, या यूँ कहें कि 11,650 के ऊपर बंद हो गया फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो 12,000 के पहले आपको रुकना ही नहीं है, ये आपको साफ नजर आएगा। तो किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आज की क्लोजिंग से, लेकिन आज के शाम के शो पहले मैं बता दूं आपको, और उसके बाद एक बार फाइनल क्लोजिंग फिर से देखेंगे। और ये शो आप सबके भी काम के हैं, हमारे एक्सपर्ट्स का जो पैनल है, ख़ास तौर से जिन लोगों को बड़ा सैनिटाइज़र का शौक़ है कि जहाँ भी मौका मिले सैनिटाइज़र दिख जाए तो मतलब लगा ही लेना है वैसा। और कोरोना के वक्त सारे लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते भी हैं कि लड़ने में 2 ही हथियार है हमारे पास, या तो मास्क लगा लो या सैनिटाइज़र। बंसल जी, सैनिटाइज़र वाला आप ज़रा सुन लीजिए ज़रा अच्छे से। लेकिन एक चीज़ आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और वो है कि बाज़ार में बिकने वाले कई सैनिटाइज़र ऐसे हैं, ये या तो नकली हैं या इसमें मिलावट है, मेथेनॉल जैसे खतरनाक केमिकल मिले हुए हैं, और कई बार इनकी जांच करने के बाद ये पता चला कि इनकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि अगर आप ये ज़्यादा सैनिटाइज़र लगा लें तो इनके आपके ऊपर आंखों की रोशनी से लेके स्किन तक का ये तो है ही, लेकिन जान भी जा सकती है। जी हाँ, नकली सैनिटाइज़र आपकी जान के लिए भी रिस्की हो सकता है। तो सैनिटाइज़र लेने के पहले आपको क्या क्या चेक करना है, असली और नकली सैनिटाइज़र की पहचान कैसे करनी है, और कौन से सैनिटाइज़र आपके लिए अच्छे हैं, कौन से खराब, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे 3 खास मेहमान। डॉक्टर S.S. कामत, सेक्रेटरी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया,
अभय कुमार, प्रेसिडेंट इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन। तो ये है हमारे शाम का 6 बजे का खास शो, आपकी खबर आपका फ़ायदा। हैशटैग का इस्तेमाल आप भी करें, अपनी राय सुझाव सवाल हमें लिख भेजें, हम आपके सवालों को सुझावों को कार्यक्रम में करेंगे शामिल। बंसल जी, इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट, विशेष टिप्पणी। देखिए अनिल जी, देखिए अब मैं को मौका मिला तो मैं अपनी नॉलेज दिखाऊं। अनिल जी, जो आपने बोला जो गंदे वाले सैनिटाइजर हैं उसमें मिथेनॉल है, तो अनिल जी मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, और जो एक्चुअल वाला सैनिटाइजर होना चाहिए उसका फार्मूला होता है C2H5OH। अनिल जी, तो अनिल जी मौका मिला है तो पढ़ाई में इतने भी नालायक नहीं अनिल जी। अभी आप जो शो करने वाले हो मस्ती की पाठशाला में, टीचर्स डे वाला जो आपके वो हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई में नालायक नहीं था अनिल जी, मैं होशियार था। बंसल जी, आई एम इम्प्रेस्ड। गजब गजब, मतलब बहुत ही गजब। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब इतना सब, इतने सारे एक साथ फॉर्मूला तक बोल दिए। वाह, मान गए बंसल जी। मतलब ये तो आज तो आपने वाकई में ऐसी चीज़ कर डाली जो कि हम बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं आपके साथ। हाँ कुणाल जी, आप ही बोलिए, हमारे तो हम तो लाजवाब हो गए एकदम जी। देखिए अनिल जी, ये जो दोनों उत्पाद हैं इनका नियमित सेवन, नियमित उपयोग कर रहे हैं बंसल जी, तो फॉर्मूला तो इनको पता ही होगा अनिल जी। हाँ, बाकी तो आप समझ गए होंगे अनिल जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सेवन तो हम भी सारे उत्पादों का कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। हम तो, अच्छा सबसे बड़ी बात पता नहीं, वो तो ठीक है, मैंने तो कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की, दिमाग में जोर भी नहीं डाला कि ये सैनिटाइज़र बनता किससे है। बस खाली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें फॉरवर्ड आता है कि ये अल्कोहल से बनता है, अल्कोहल से बनता था। हमने तो उतने ही सोच के वो ठीक है, इसमें 80% अल्कोहल होता होगा, तो बस उसमें दिमाग लगाते हैं। उसमें जोक्स भी बहुत अच्छे आते हैं कि देखिए, एक है ना बियर होती है जिसमें 8% अल्कोहल होता है और उससे नशा आ जाता है, एक में 80% होता है, उसमें कुछ नहीं होता। अपने समझ के बाहर की चीज़ है, तो मैं दिमाग लगाता ही नहीं। जी आशु जी कुछ कह रहे हैं। जी आशु जी। अनिल जी, ये मैं कुणाल जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसका ड्यू क्रेडिट जो है नॉलेज है राकेश जी को देना चाहिए, और ये बहुत मतलब जो स्टडी कर सकता है या जो जानता है वो ये बोल सकता है। तो लेट्स नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम राकेश जी फॉर ऑल दिस नॉलेज। और अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जैसे हम ड्रिंक नहीं करते तो हम कई बार वो 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 30 ईयर्स, और वो सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट क्या होती है, मैं तो अपने ग्रुप में ये क्वेश्चन ही पूछता रहता हूँ। हाँ। आज तक हमें समझ नहीं आया कि स्कॉटलैंड की कौन सी होती है, अमेरिकन विस्की कौन सी होती है, और वो सिंगल मॉल्ट कौन सी होती है, और कंफ्यूजन ही रहती है जी। बिल्कुल हाँ, जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, सीधी बात है। हमें क्या लेने देना है भाई, अपना लेने देना ही नहीं। आशु जी, आप में ठीक है, जो नॉलेज जिसकी जहाँ जरूरत है, जो उपयोग कर रहा है उसको बराबर पता होना चाहिए। हमें नहीं पता तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन शाम को ये शो मिस मत करिएगा, क्या आपका सैनिटाइजर सही है ये देखना। लेकिन एक चीज़ मैं ना देख रहा था, किरण जी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था मैं। जब बंसल जी ने फॉर्मूले बताए ना, तो किरण जी का चेहरा देखने लायक था। मज़ा आएगा किरण जी से। मैं जब है ना ये मस्ती की पाठशाला करूँगा ना, बड़ा मजा आएगा। मुझे लग रहा है किरण जी का कोई न कोई ऐसी नस पकड़ ली है। बंसल जी ने कुछ तो ऐसा बोला है जो किरण जी को बहुत तकलीफ दे रहा है ये फॉर्मूला को लेकर। तो किरण जी, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है आपको? जो मैंने पकड़ा सही पकड़ा? एकदम सही पकड़ा अनिल जी। और शुक्रवार 3:30 से 4 तक इंतजार करना पड़ेगा, इसका आंसर जरूर मिल जाएगा आपको। अरे वाह, क्या बात है। तो इस बार शुक्रवार 3:30 से 4 मस्ती की पाठशाला में आपको हमारे साथ मनाना है टीचर्स डे। जी हाँ, टीचर्स डे स्पेशल होगा। और 2 सवाल हमने लिखे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके आते थे सबसे कम नंबर, ये हमारे एक्सपर्ट्स देंगे जवाब। एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बचपन से पैदाइशी एक्सपर्ट है। बचपन में तो सब एक जैसे ही होते हैं, कोई न कोई सब्जेक्ट तो कमज़ोर आपका रह जाता है। और हर एक को टीचर से डांट या मार तो पड़ी है किसी न किसी बात पे, चाहे पढ़ाई पे पड़ी हो चाहे मस्ती करने पर। किस बात पर पड़ी है, कितनी पड़ी है, डांट पड़ी है, मार पड़ी है, इन सारे सवालों के जवाब 3:30 बजे आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए, ये है आपके लिए स्पेशल शो मस्ती की पाठशाला का, मिस मत करिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपको जल्दी से बता दें। उससे पहले 8:30 बजे वाला शो बता दूं, और 8:26 पर देखिएगा रिटायरमेंट के बाद SWP या एन्युटी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या फिर एन्युटी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद होती है आपको रेगुलर इनकम की जरूरत, पैसों की ज़रूरत, और ऐसे में आपको इंतजाम करना होता है। तो 2 प्लान आपके सामने, या तो एन्युटी इनकम के जरिए आप अपनी कमाई करते रहें, रेगुलरली पैसे का इंतजाम करते रहें, या फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप ये कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है?
कौन सा बेहतर है और क्यों है, किसके लिए एन्यूटी बेहतर है, किसके लिए SWP बेहतर है, तो 8:26 पर जो सीनियर सिटीजन है हमारे, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिन्हें रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मिस मत करिएगा। और दूसरे लोग जो रिटायर्ड नहीं है, कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जो इतना लंबा जीना चाहते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी जिंदा रहें, आराम से लाइफ एंजॉय करें, वो भी अभी से ही ये शो देख लें। ऐसा नहीं कि मैं रिटायर होने के बाद देखूंगा शो अभी से देख लेंगे तो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आएगा, तो अभी से ही देख लें। तो ये है हमारा विशेष शो 8:30 बजे, मिस मत करिएगा। ओके, फाइनल क्लोजिंग 62 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक 23,874, 65 अंक 64 अंक ऊपर है निफ्टी 11,535, 185 अंक ऊपर सेंसेक्स 39,086 पर। यह है आज के सेशन की समाप्ति, विदा लेने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, आशु सर और जय ठक्कर, आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।